ठीक है। हम्म। हेलो मोमिता। हाय आस्था। हाय। कैसे हो आप सब? हैप्पी बर्थडे मोमिता। हैप्पी बर्थडे थैंक मोमिता। यू। थैंक यू। मैं भी हूँ यशा। हम बढ़िया, आप बताओ। अमन जरा पहले आप अमन। मुझे जस्टिफिकेशन दो ना, आप मेरा इतना दिल क्यों तोड़ रहे हो? यार मैं इस आप लगा इंसान लो की लाइफ फिल्टर। में मोमिता 10 महीने से आपका आ भी, रही आपका हूँ फिल्टर और नहीं लगा। मैं कल रात को 5 मिनट बजते हाँ, एक देखती मिनट हूँ, में ये देख मुझे रही हूँ। सुना रहा है कि मैं इसकी लाइफ में नहीं आती, मैं इसको भूल गई हूँ और मैं दूसरों की लाइफ में जाती हूँ। बताओ मुझे, मैं किसकी लाइफ में गई हूँ यार? आप अब से ना यशल हम लोग अमन, जाएंगे, पता। इस लाइफ में कोई अब तो वैल्यू मैं नहीं भी, रही ना अपनी। हाँ अब तो मैं भी ये सोच रही हूँ किसी की लाइफ में कल चली जाऊंगी। ठीक है अमन? हाँ। फिर अमन, सो स्वीट। कितने कितना अच्छे हो मैंने आप कहा। लोग आज। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रीति जी अगर हो तो उनसे भी है, और ये शाल और मोमिता आपसे भी है कि मैंने एक जगह बहुत कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि शहनाज के बर्थडे की नेक्स्ट मॉर्निंग और एक और मॉर्निंग है, जिस दिन शायद सिद्धार्थ ने और बाकी घर वालों ने मिलकर प्रैंक किया था शहनाज के ऊपर, जब वो आरती पाउडर वगैरह डाल के अपने चेहरे हाँ, पे भूत वाला और प्रैंक। आती है। तो इसके नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होती है और जो शहनाज के बर्थडे के दिन जो मॉर्निंग होती है, उन दोनों दिन सिद्धार्थ वाज ऑल ब्लशी ब्लशी एंड सो सुकून वाला जो एक चेहरा होता है वो दिखा। तो उसके पीछे का कोई दूसरा रीजन या कुछ और आपके व्यूज उसके ऊपर? यार जो जहाँ तक मुझे पता है, और बल्कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने अमन से करना है, क्योंकि वो चीज़ अमन आपके एक ट्वीट से बहुत उड़ी है, वो लोगों ने भी बहुत पूछी है, वो अभी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन पहले मुझे जहाँ तक याद है अभी शहनाज की बर्थडे, पहली तो बात यह है कि वो वाला जो एपिसोड था वो था ही बहुत एडिटेड। मतलब रात को भी सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने क्लिप वो दिखाया था जब बहुत हाईली सिद्धार्थ ने एडिटेड है। उसको हाँ हैप्पी बर्थडे विश किया, वो तो सबने थोड़ा सा क्लिप देखा। और उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब जब वो सुबह स्टार्ट ही होती है, तो वो टोटली काटते ही गए हैं कि उनकी कोई सच कन्वर्सेशन पता ही नहीं चली कि जिससे आइडिया हो सके कि उनके बीच में कोई ऐसी बात हुई। और वो जब बाहर भी बैठे होते हैं दोनों और आसिम उनके साथ बातें कर रहा होता है, तो सिर्फ वो ब्लश फ्लश ही कर रहे होते हैं और वो काटते गए हैं एपिसोड। तो उस पर मुझे कोई ऐसी चीज याद भी नहीं आती कि कुछ डिकोड करने लायक हो। तो लेकिन अमन आपकी एक ट्वीट है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें आपने कुछ डिस्कस किया है किसी ट्वीट में कि पूल के साइड पे उन्होंने कुछ हाँ, ये मैंने बातें भी की देखा हैं। है। तो आप बता दो अगर है, क्योंकि वो वाकई में वो बड़े लोगों ने भी पूछा और वो मैंने भी देखा है कि अमन ने कोई ट्वीट किया। तो अमन आप क्लियर कर दो। उसका क्लेरिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीक दूंगा। ओके। अभी आप नेक्स्ट नेक्स्ट वीक दोगे वीक? हाँ, कि कल? नेक्स्ट वीक। अच्छा, और दूसरा आपने क्या पूछा है? दूसरा एक्चुअली पूछा नहीं, मैं अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत सारे सिडनास पेज फॉलो करती हूँ। तो उसमें एक जी। था कि शी इज इन सिद्धार्थ ओनली फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब वो शुरू से ही लोगों को लगता है पारस पारस कुछ था, बट एक सीन है उसमें, स्टार्टिंग 1 या 2 वीक का ही होगा वो, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो उसमें पारस जो है, वो एपिसोड का ही सीन है, बहुत लास्ट का है, शायद एपिसोड खत्म हो रहा होता है और तब का है वो। और उसमें पारस, छिपकली और मोमो ये तीनों बैठे होते हैं एंड दे वर डिस्कसिंग समथिंग। तो उसमें शहनाज की बात निकलती है। तो उसमें वो कहता है कि मैंने उससे पूछा कि तेको क्या है इससे। तो वो कहती है, मतलब शहनाज का रिस्पॉन्स वो बताता है कि उसने मुझे बताया कि यार मेरे को ना उसका चेहरा देखते से ही प्यार आ जाता है, तो मैं क्या करूं। ऐसा शहनाज ने पारस को कहा था इन स्टार्टिंग ओनली, शुरू के 2 वीक्स में। तो वो भी एक देख के मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो शुरू से ही सिद्धार्थ में थी, पता नहीं क्यों लोग इतना शहना ये पारस पारस करते थे। और एक और दूसरा क्लिप था, वो था जो एक वो ग्लास रूम नहीं था, लिविंग एरिया से ही एक ग्लास रूम अटैच था। तो उसमें सारी बैठी हुई है, कोयना, दलजीत,
और जो भी फर्स्ट वीक 2 वीक्स में थी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। आरती नहीं थी और शहनाज नहीं थी उसमें। मोमो अचानक से कहती है कि शहनाज मेरे को कहती है कि विनर तो एक ही है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो yes, उसमें कोई ना उससे पूछती है कि खुद की बात कर रही थी क्या वो? तो बोलती है नहीं, वो खुद की बात नहीं कर रही थी, वो सिद्धार्थ की बात कर रही थी कि सिद्धार्थ विनर है। असल में ये जो आस्था आपने सिद्धार्थ वाली बात की है ना, उसमें ये पारस वाली जहाँ पे आपने बात किया, उसमें ये है कि ये सिर्फ इन्हीं कुछ लोग ही हैं जिनको लगता था कि वो पारस पारस, अदरवाइज पारस सिर्फ उसकी गेम का पार्ट था। पारस ना तो कभी वो उसको ऐसा कुछ समझती थी। इनफैक्ट के एक मोमेंट तो एंड तक आ गया था कि वो पारस से ना इरिटेट होने शुरू हो गई थी, है ना मौमिता? बिल्कुल जब एंड हाँ एंड हो गया था तो वो आई गेस चिढ़ चुकी थी बिल्कुल टोटली उन सब से। चिपली होगी, टकला हो गया, अब्दुल्ला हो गई, कोई भी, मतलब मुझे लगता है सिर्फ शहनाज वाज डन विद देम। तो पारस सिर्फ एक गेम का एलिमेंट था, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज तक भी समझ नहीं आई, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कौन सा हाँ बीबी वो देख के आए हैं कि उनको इतने डम्ब हैं। लेकिन सिर्फ वो गेम था, उसने उसको उसकी, तो मैं कहती हूँ ये लाइफ की मोमेंट है, आज तक गलती बन गई पारस को एक सिलेक्ट करना। हाँ यार एक्चुअली। पहले दिन तो आप किसी को भी नहीं जानते ना, आपने एक स्टेज पे एक बंदे को, सिर्फ इस एक कनेक्शन उसको ये था कि एक तो ये था कि उनको आई गेस बीबी वालों को पहले से ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने कनेक्शन बनाने हैं। तो शहनाज ने उसको कनेक्शन के लिए चूज कर लिया क्योंकि वो उसको स्प्लिट्स विला में देख चुकी थी। तो उसको था कि चलो ये मेरे मुझे मैं इसके थ्रू गेम में थोड़ा आगे जा सकती हूँ। और दूसरी बात थी वो पंजाब का था, तो वो उसको लगा कि ये थोड़ा मुझे उस पंजाब पंजाबी के वे वाला में, मतलब कि कनेक्शन, हाँ पंजाबी उस वाले वे वे में। में उसको समझेगा। लेकिन लोग इतने ऑफ हैं, मतलब पता नहीं कैसा क्या उन्होंने देखा है लोग कि वो एक्चुअली पारस बहुत ऑफ हैं। पारस, बिल्कुल उसने मतलब गलती आप कर दी यार। आप देखो जब शुरू में रश्मि भी तो सिद्धार्थ के साथ उसका बना था, कितनों का किसी ना किसी के साथ हाँ बना है, लेकिन आप कैसे फर्स्ट 2 वीक्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि उसका इसी के साथ था और उसका इसी, लोग फोर्स आउट कर देते हैं अपनी जो थिंकिंग है ना दूसरों के ऊपर कि ऐसा था, जबकि ऐसा है ही नहीं। हम्म, ये वो चीज है कि उसका गेम जो था, ठीक है मानते गेम के लिए उसने जो भी स्टार्टिंग में किया होगा, बट वो खुद भी स्टार्टिंग से जानती थी कि ऐसा है। उसने कितनी बार उसके मुंह पे, मतलब वो जानती थी कि ही इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। और उसने शुरू से ही सिद्धार्थ के लिए कहा कि ये मर्द टाइप आदमी है, मतलब इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। उसने कोई सा मनी टास्क था उसमें किसी को क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि ही इज समथिंग एल्स। और पता नहीं कैसे फिर भी लोग उसको जोड़ देते हैं उससे। यार ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है। आस्था जी, जी। आप दबी दबी आवाज में मत बोलो, खुल के बोलो। ये समझो ये आपका लाइव है, आप थोड़ा दबी अच्छा, दबी वॉइस में बोल रही है। ऐसे बोलो अरे सॉरी सॉरी। कि सामने वालों को बहुत अच्छा लगे। दबना नहीं है, हम्म। अपना लाइव समझ के बोलो, बस पॉजिटिव बोलो और लोग खुश हों सुन के, ऐसा बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू अमन। ममिता और क्या बोलोगी जो ये अभी क्वेश्चन बोला हाँ आस्था जी, इस पे बोलो थोड़ा। इसको बोलने एक्चुअली मेरे को बोल रहे हो? हाँ ओके। एक्चुअली पता क्या होता है, एक तो शुरू से क्लियर था कि शहनाज का, पारस जो है ना शहनाज का गेम है। जो आस्था ने जैसा कहा ना कि शहनाज ने शुरू से ही कहा था कि ये तो मर्द है, ये असली मर्द है। मीन्स वो एक शुरू से उनके बीच का कनेक्शन ना दिखा था, जिस तरीके से वो तारीफें वगैरह करती थी, जो चीजें बोलती थी। और जैसे यशल ने कहा, यशल मीन्स आप दोनों ने जैसे कहा कि जो कन्वर्सेशन हुआ था ग्लास रूम के अंदर, तो मीन्स जो बंदी फर्स्ट डे में, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकेंड वीक का कन्वर्सेशन था, क्योंकि वो मेरे को भी जहां तक याद है, वो बोल रही है कि विनर तो सिर्फ एक ही है। तो डेफिनेटली कुछ तो उसने देखा होगा, कुछ तो कनेक्ट किया होगा, तभी तो बोल रही होगी ना। अदरवाइज जिसको कनेक्शन मीन्स, जिसके साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, अगर उसको लेके कुछ ऐसा फीलिंग्स रखती, तो कौन सा पार्टनर भाई अपने पार्टनर को ना बोल किसी और थर्ड पर्सन को बोलेगी कि इसमें विनर क्वालिटी है। हाँ, और उसने कभी जो, किसी के लिए नहीं बोला कि इसमें हाँ विनर क्वालिटी, वो हमेशा सिद्धार्थ के लिए बोलती थी। हाँ, और वो और शुरू से मैं एक बोलती आई है ये चीज। हाँ यशल और बोलो। मैं एक बात बोलूं, जो हम्म। सिद्धार्थ को सही मायनों में आप जिसको कहते हो ना
ट्रू मीनिंग में पहचानना, वो पहचाना भी शहनाज ने था। उसको सब जो जनानी जनानी और इस तरह के टर्म्स बोलते थे, बट शहनाज ने उसको कहा था सिर्फ कि यार वो मर्द है, वो इस तरह से किसी की बातों में नहीं आएगा। तो वो ही यस, उसको सिर्फ पहचानी थी उस घर में। हाँ। तो फिर ये सवाल तो आता ही नहीं, और उन दोनों का कनेक्शन या शुरू से दिखा है जिस। हेलो। उसका हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। ये साल तुम बोलो। अच्छा। क्या चीज, क्या हुआ है? आप बोलो ये साल। मेरी आवाज नहीं आ रही? मौमिता का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, आप कंटिन्यू करो ऐसा। ओ अच्छा। तो मैं बस ये बोल रही थी कि उसकी जो ट्रू पर्सनालिटी थी वो सिर्फ शहनाज ही, मतलब कि एक कैसे बोलते हैं, सामने उसी को पता था कि वो किस किस्म का है। अदरवाइज उसको बाकी तो सब घर डिफरेंट टर्म से सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा वो करते थे, बुलाते थे। ये मैं बोल रही थी। हम्म। दैट्स ट्रू। शुरू शुरू में तो सिद्धार्थ के ऊपर सब लोग इस तरह चढ़े हुए थे ना, जैसे पता नहीं क्या करके रखा उस बंदे ने। और जबकि किसी से पर्सनल वो कुछ ग्रज निकाल ही नहीं रहा था। उसने यहाँ तक रश्मि को भी बोला था कि मैं मेरा मुंह नहीं खोलूंगा, अपन इस हम्म। बात को यहीं अलग से बात करने गए थे। और वो बट हाँ, पता नहीं क्यों शुरू से ही लोग उनके ऊपर ऐसे चढ़े हुए थे, जैसे पता नहीं किसका क्या बिगाड़ के आया हो वो। बट बिल्कुल। ही इज अ नाइस मैन यार। हाँ हेलो यार, अमन। मतलब मैं कई बार उनको। हेलो सौम्या, हेलो। तुम क्या बोलोगी जो आस्था हाय आस्था सौम्या। जी ने बोला। हाय सौम्या सौम्या। फाइनली। हाय सौम्या। हेलो हाय अमन। सौम्या। हाँ, तुम क्या बोलोगी आस्था हेलो जी के, एवरीवन। आस्था जी के हेलो। क्वेश्चन। हाँ, मैं तो पूरा एग्री करूंगी कि पारस वॉज जस्ट गेम ऑफ सना। और उसने इवन सेकंड डे पे आरती या फिर अब्बू मलिक से भी बोला था कि पारस मेरी एज का है और वो मुझे थोड़ा सा एंटरटेनिंग से लगता है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। उसने अब्बू जी को कहा था। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? हेलो। बोलो आस्था जी। हाँ, मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। बोलिए बोलिए। हम्म। तो खैर ये तो हो गया स्टार्टिंग डेज की बात। एक मैं एक्चुअली अभी वीकेंड का वॉर लास्ट वाला देख रही थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग सी लगी, तो वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अम, उसमें एक जब होता है, जब सलमान खान कहते हैं कि सिद्धार्थ बनेंगे शहनाज और शहनाज बनेंगी सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ से एज इन शहनाज से क्वेश्चन होता है कि आपसे, आपको क्या अभी भी सना इरिटेट कर रही है? तो उसके ऊपर वो जवाब देना शुरू करती है कि हाँ करती है, कभी करती है कभी नहीं करती है। तो पीछे से आप एक वॉइस सुनना, माहिरा की आती है कि सिद्धार्थ, नहीं वो ऐसा बोलती है, आप इरिटेट तो बिल्कुल नहीं होते हो। ऐसा वो उसने कहा है, पीछे आप एक साउंड सुनना। तो वो एक बड़ा वो लगा कि घर में सबको पता था कि इनका क्या सीन है और सिद्धार्थ कितना एंजॉय करता है उसकी कंपनी, बट कोई ओपनली नहीं बोलेगा। देखो, वह पता तो सबको था कि इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन कोई इसीलिए नहीं बोलता था। जिससे वैसे ही सबको पता था कि ये बाहर इतने फेमस है, तो सब लोग इनको तोड़ने की ही कोशिश करते थे। हम्म। एग्जैक्टली सौम्या। पता है, मतलब आपको देखो ना, हम एक एक घंटे के एपिसोड्स देख रहे हैं और हम यहाँ पे ये वाला हाल हो गया हमारा। तो वो लोग जो खुद 24/7 वहां पे उनके साथ रहते हैं, क्या उनको नहीं पता? इतने डम्ब हैं कि यार ये सब कुछ क्या चल रहा है। बट वही होता है ना कि करना ही नहीं चाह रहे या किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका वो वाला हाल था, और मेरे तो ख्याल से वो अब भी नहीं करेंगे जितने वो ऑफ हैं। हाँ वो नहीं करेंगे। इवन आप शेफाली जरीवाला के कितने सारे इंटरव्यूज देखो जो उन्हें पोस्ट भी दिए हैं, उसमें कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसका कुछ था। वो बच्चों जैसा प्यार है, बच्चों जैसा प्यार है, हद है यार, बच्चों जैसा प्यार ऐसा होता है? हमको भी मिलता है हाँ। फिर तो। अरे फिर जो ये लोग जो बच्चों वाला प्यार देखते हैं, बोलते हैं ना, वो सिडनास का न्यू ईयर वाला डांस देखो, फिर बोलना बच्चों वाला प्यार है। सो ट्रू। और मतलब शेफाली जरी वाला तो मुझे नहीं समझ आती कि किस एंगल से वो ये चीज बोल सकती है कि इनका
बच्चों वाला प्यार था, लाइक शी हर सेल्फ इज मैरिड, और उसको तो देख के ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनका किस सेंस में सारी चीजें जा रही हैं। इवन के विकास गुप्ता ने तो उसको बहुत शुरू में ही बोल दिया था, जब वो सीन भी आता है ना हम्म। स्पून वाला, वो उससे मांग रही होती है, तो उसने तो तभी बोल दिया था क्योंकि वो सिद्धार्थ को ज्यादा जानता था, तो उसको आइडिया हो गया था कि ये फर्क वे में है। बट आई डोंट नो वो किस सेंस में बोलती थी ये चीज। अच्छा, उस हाँ सीन का मुझे एक चीज याद आई कि जब वो उस एपिसोड का ही शायद है वो है कि जब वो आरती को थोड़ा छेड़ रहा होता है, मतलब छेड़ रहा है, टीज कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, तो वो थोड़ा जाने लगती है, तो वो साइड से हक करके और उसको वो कर लेता है थोड़ा सा कि हाँ ठीक है चल गुस्सा मत हो। तो उसको वो पूरा हक करके बोलती है कि पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझे सामने से हक किया है। तो ही सेड नहीं नहीं, सामने से नहीं किया, छोड़ छोड़। और वो उसकी आप आंखें देखना, उसकी आंखें बेडरूम की तरफ होती है जहाँ पे शहनाज बैठी रहती है, और उसी के तुरंत बाद का वो सीन है जब शहनाज उसे कहती है अब मुझसे बात मत करना, तू दूर रहे मेरे से। तो वो चीज देख के वो चिढ़ गई होती है कि तूने उसको हक कैसे किया। हाँ, मुझे एक शुरुआत का एक एपिसोड याद आ रहा है, 14 या फिर 15 नवंबर का है शायद। उसमें सिद्धार्थ सना के लिए बर्तन धो रहा था। तब हाँ देवोलीना ने हाँ हाँ। बोला, तब देवो ने खुद मुंह पे बोला था पारस से कि प्यार है ही ऐसी चीज जो इंसान को बदल देता है। तो मतलब हम्म। पता सबको था। देवो इवन रश्मि ने उसमें एग्री भी किया था कि सिद्धार्थ रश्मि ने शहनाज ये को बोला था कि शहनाज बहुत सारी चीजें बहुत स्मार्टली हैंडल कर रही है, ये चीज कही थी उसने वहां पे। हाँ, और उसी के बाद देवोलीना ने बोला था प्यार है ही ऐसी चीज। तो उसमें पारस और रश्मि दोनों ने एग्री किया था। तो शुरुआत में जब इनको पता नहीं था कि ये सिडनास फेमस है, तब इन लोगों ने बोल दिया था, मतलब खुल्लम खुल्ला बोल देते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि बाहर सिडनास की ज्यादा फुटेज है और ये लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, तब सारे लोग इन दोनों को तोड़ने की कोशिश किए हैं। और हम्म। मुझे याद है देवो तो कुछ टाइम तक उसको वो भी कहती थी ना कि आपका बेबी सिद्धार्थ बेबी, इस तरह से भी देवो ने बोलना हाँ शुरू हाँ। कर दिया था शहनाज को। देवो का एक आप देखो, हाँ, वो उसने पहले, 4th डे का था। हाँ उसने पहले क्या किया, अ, जब पारस थोड़ा शिफ्ट होने लग गया था सिद्धार्थ और शहनाज की साइड, तो देवो ने क्या बोला था कि तेको पता है कि मुझे इस घर में दो लोग सबसे ज्यादा नापसंद है और वो दोनों वही हैं। तो उधर पारस ने कहा था कि राजा को अगर हटाना हो तो सबसे पहले रानी को के ऊपर वार करना पड़ता है। तो मतलब पता तो सबको था कि ये दोनों क्या हैं और कितने पावर रखते हैं। उसके बाद में फिर ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि जैसे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर जब देवो को चांस मिला तो उसने फ्लर्ट भी किया सिद्धार्थ के साथ में, जितनी बार आई उतनी बार फ्लर्ट किया। और सिद्धार्थ ने उसकी इतनी बुरी बेइज्जती करी थी जब वो घर बनाने वाला टास्क हुआ था, तो पेंट से येलो और ब्लू पेंट से कुछ इनको कुछ करना था। तो उसमें सिद्धार्थ को वो कहती है कि आप जब ऐसा कुछ करते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो सिद्धार्थ ने कह दिया था आप कुछ भी करती हो ना तो मुझे अच्छी नहीं मुझे लगती हो। हाँ। हाँ, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से बजाता था। इवन जब वो शादी मंडप वाला टास्क था शहनाज पारस और सिद्धार्थ का, उसमें भी माहिरा ने पूछा था सिद्धार्थ से कि आपको मेरे लिप्स कैसे लगते हैं। तो उसने बोला था कि जैसे भाऊ ने बोला था, बड़े होठों वाली छिपकली। हाँ, हम्म। मैं तो आपको एक बात बताऊं, सिद्धार्थ इनकी सबकी बारियों पे मुंह पे बजाता गया है। उसने किसी की तरफ से भी कोई गलत फहमी नहीं रखी, चाहे वो आरती हो जाए, चाहे वो देवो हो जाए, चाहे रश्मि हो जाए। उसने किसी की तरफ से हम्म। वो रखा ही नहीं था कि ये अपने साथ कोई इस तरह से टैग बनाए या कोई कनेक्शन बनाए। वो सबको क्लियर अच्छा, करता इसके रहता था। ऊपर आरती वाले क्लियर करने के ऊपर मुझे एक बात याद आई। अभी मैं जैसे मैंने बताया लास्ट वीकेंड का वॉर देखी थी मैं, तो हम्म। उसमें शहनाज चिढ़ गई थी कि तूने फर्स्ट जो रीजन दिया ठीक है, मैं समझ गई कि तेरे को रीपे करना था, लेकिन तूने जो ये सेकंड रीजन दिया ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके ऊपर वो लोग एक ही चाय, मतलब एक ही बाउल में से वो लोग चाय वाय भी पी रहे हैं, तो वहां पे वो काफी चिढ़ गई होती है और वो अलग से जाके सोफा पे बैठ भी जाती है। अब सिद्धार्थ को क्या समझ में आता है कि ये चिड़ी इस बात से है कि तूने मेरे को और आरती को एक समान समझा, मतलब हम दोनों तेरी प्रायोरिटी में आ गए। तो सिद्धार्थ को ये चीज क्लेरिफाई करनी थी अब उसको, अब झगड़ा तो कर नहीं सकता था।
बेडरूम से आते ही आरती के ऊपर बेफालतू चिल्लाना शुरू कि तुमको तो एक ही महीने रुकना था, तुम्हारी फिर उम्मीदें बढ़ती गई, तुमको फिर ये भी चाहिए है, वो भी चाहिए है, और तुमको जो लगता है ना कि अपनी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो यहाँ आने के पहले ना आरती से झगड़ा हुआ था, आरती का कोई दोस्त नहीं था मैं। तो इतना हाँ, सब बोल। इवन इवन जब सिद्धार्थ ये बोल रहा था ना कि बाहर हम कुछ खास दोस्त नहीं थे, आरती ना डर सी गई थी और उसने तुरंत बोला, सिद्धार्थ मेरे से क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया। और वो तो लड़ाई सिद्धार्थ ने सना को मनाने के लिए की थी, क्योंकि अब उसको पता था सना अब रूठ गई है उससे और हर्ट हो गई है। तो उसने आरती से, जबकि कोई पॉइंट नहीं था आरती से उसने जो लड़ाई की, उसने सना को मनाने के लिए की होगी। या ट्रू, वो उसने उसको मनाने के लिए करी थी कि मतलब इसको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ आने के पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं था जो तू अज्यूम कर ले कि तू और ये बराबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो जितनी बार कहता था ना कि मुझे किसी को क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, उतनी बार वो शहनाज के सामने बैठ के क्लेरिफिकेशन हाँ देता था। एग्जैक्टली जेल वाला वो टास्क उसने याद है शहनाज जिसमें के कि अलावा तो किसी को हाँ, कभी एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं है। उसने उसने शहनाज को हर बार एक्सप्लेनेशन दिया है। जब विकास गुप्ता पहले शहनाज को निकाल दिया, फिर आरती को निकाल दिया, तो वो चिढ़ रही थी कि मेरा कनेक्शन है तो मेरे लिए खेलेगा। तो बोल आरती कुछ बोलती है तो वो बोलता है डोंट पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ, हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो शहनाज बोलती है मैं मेरे बंदे से एक्सपेक्ट करूंगी, मैं जिसके साथ रहती हूँ मुझे उसको मुझे समझाना पड़ेगा, वहीं कि वहीं वो सब खोल देता है, यार मेरा तेरा भाई आया है, मेरे लिए मेरा भाई आया है क्या, नहीं ना, तो वो अपना गेम खेलेगा। तो दैट इज सो एक्चुअली मैं स्वीट, एक वो बात हमेशा बताऊं शहनाज के वहां सामने ही हाँ यशाल हेलो बोलो। मैं हाँ कह रही हूँ, बोलो। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, वहां पे जितने भी थे ना एक्सेप्ट फॉर रश्मि, चलो वो थोड़ा बहुत सिद्धार्थ को पहले से जानती थी, अदरवाइज बाकी आरती वगैरह हो गए ना, ये बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते थे शहनाज के आगे कि ये सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा जानते हैं, और मतलब कि सिद्धार्थ इनकी बेइज्जती भी करता था, फिर भी ये इसी तरह से पोर्ट्रे करती थी कि ये बहुत ज्यादा सिद्धार्थ को जानती है और उसके बहुत क्लोज है। और हमेशा शहनाज के जहन में जितने भी शक होते थे ना, लाइक एंड तक ये जो है उसने इसके ज़हन में डाले रखे हैं ताकि वो कभी क्लियर ही ना हो। और सिद्धार्थ की हमेशा कोशिश होती थी कि उसको पता चल जाता था कि आरती ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इसके माइंड के अंदर कोई ना कोई बात है। आप कितने भी क्लिप्स देख लो ना, उसमें सिद्धार्थ को हमेशा आइडिया हो जाता था कि इसका माइंड किसी ने ऑफ किया है। वो खुद से कभी भी मतलब वो नहीं होती थी, ऑफ ट्रैक नहीं हाँ, होती थी। हाँ। अरे ये अमन चीज प्लीज उन्होंने उस कमेंट, दिन पे अमन एक मिनट प्लीज आप कमेंट सेक्शन देख लो, सारे लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। हाँ। अच्छा मौमिता कह रही है सिडना, ये सौम्या, मौमिता कह रही है यार बॉम्ब फोड़ो कुछ, तो अब बॉम्ब फोड़ने के लिए क्या है, सौम्या फोड़ दो कुछ। नहीं, वो सब फूट चुके हैं, जो बोलना था उस दिन बोल दिया था, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। आस्था कुछ बोल रही थी, आप कंटिन्यू करो। हाँ। वो जो वही वीकेंड का वॉर है लास्ट वाला, उसमें ये बात उसके दिमाग में तो थी नहीं कि मैंने प्यादा चलाया, फिर उसके बाद में आरती ने चलाया, फिर पारस ने चलाया। ये बात उसके दिमाग में किसने डाली, आरती ने डाली। तो ये चीज भी वो डाइनिंग टेबल पे क्लियर करता है कि ये जो तुम बार बार कह रही हो ना लॉजिकल क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन, तो ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे लिए मैंने उतनी बार कर दिया है तो तुम होती ही नहीं हो बोलने वाली। तो उस समय तो जो उसने बजाई थी आरती की, दैट वाज सुपर। उसने सारे जितने लोगों की गलत फहमियां थी ना बाहर, वो चाहे माहिरा की मॉम हो या कोई और जिनको की सिड आर्ट अच्छा लगता था, तो उस आर्ट की उसने ऐसी 12 बजाई थी। वो बहुत सही था। पूरे सीजन में पहली पहली बार तो नहीं, वो पहले भी कर चुका था आरती की, पर वो वाला वन ऑफ द बेस्ट था। सौम्या, हाँ, और इवन जब सौम्या शहबा, प्रीति, हाँ, सौम्या प्रीति जी भी कह रही हैं कि कुछ फोड़ो ना सौम्या, फोड़ के भाग जाते हैं, बड़ा मजा आएगा, मन खुद ही झेलता रहेगा सब कुछ।
सौम्य आप हर्ट कर रही हो हम सबको। अरे मैंने कहाँ हर्ट किया यार, सिद्धनाथ साथ है और खुश है, बस इतना ही। ओ माय गॉड, सही वाली अमन की रूह आई है इसके अंदर आज। अरे मैं अमन को 10 महीने से फॉलो कर रही हूँ, तो रू तो आएगी मैं ना भी उसकी। 10 महीने से। हाँ, मैंने अमन की फर्स्ट वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, MSK वॉज अ ब्लेसिंग, वो वाली शायद से सेकंड या फिर थर्ड वीडियो थी अमन की, वो मैंने सबसे पहले देखी थी, फिर मैं कंटिन्यू रही। अरे कोई कमेंट्स में एक कोई यहाँ कोई पे आ रहा है। हाँ। हाँ, वो बोल रहे हैं कि एक बार डिकोड करो, शहनाज ने जब शो एक्सटेंड हुआ था तो उसमें पारस का नाम क्यों लिया था। तो इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि तब सलमान सर शुरुआत में आके ही बोल गए थे कि कि पारस और मायरा को सबसे कम वोट्स मिले हैं और वो जा रहे, मतलब वो सबसे कम वोट्स में जा सकते दोनों। और फिर जब शो एक्सटेंड वाला क्रेडिट था उसमें बोला गया था कि जिसका जिसका भी नाम सबसे ज्यादा बार लिया जाएगा उसको नॉमिनेशन से सेव हो जाएगा वो। तो इसीलिए सना ने मेरे ख्याल से पारस का नाम लिया था, क्योंकि तब पारस, सिद्धार्थ, शहनाज और मायरा का ग्रुप सा बन गया था और वो अच्छे दोस्त हो गए थे, इसीलिए सना ने नॉमिनेशन से सेव करने के लिए पारस का नाम लिया था। हम्म, ये भी एक रीजन हो सकता है। मेरा एक जो मुझे लगा वो ये था कि मतलब इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, कि हाँ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि सेव भी हो जाएगा, और दूसरा ये कि उसी दिन कार्तिक आर्यन आया था और उसी दिन वो पूल वाला टास्क हुआ था जिसमें सिद्धार्थ ने कहा था सर पहले ही हर्ट है, भड़की हुई है, हाँ। पहले से भड़की ही हुई भड़की है। हुई है। तो वो और उन्होंने इसलिए भड़की कहा वो था क्योंकि इसीलिए थी। कार्तिक आर्यन, हाँ वो कार्तिक हाँ, आर्यन के क्योंकि सामने वो मुंह कार्तिक डिप की करना था शादी है। उसमें, और उसने डिप करवा दिया था हाँ। अग्री करके। तो वो इस बात के ऊपर भड़की हुई थी कि हाँ। मतलब तूने उसके सामने बेइज्जती कर दी। तो एक रीजन तो ये भी था कि पारस सही हो जाता, और दूसरा रीजन ये था कि उसने सिद्धार्थ का नाम इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि वो उसमें भड़की हुई थी एक्चुअली उसके ऊपर। हाँ, और भड़की। और बता, अच्छा वो जो सीन है जब वो मुंह डुबाना था, उसमें आपने एक चीज नोटिस की थी, जब आसिम और सिद्धार्थ दोनों को डुबाना था ना, तो सिद्धार्थ ने आसिम को सना को टच करने नहीं दिया था, उसने अकेले अपने हाथ से डुबाया था। हाँ, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है उसको लेके। हाँ, प्रोटेक्टिव पजेसिव दोनों हैं, बट वो बोलता नहीं है, हाँ लेकिन उसके एक्शन मैंने कई बार नोटिस किए हैं, वो बहुत करता है। जैसे अब वो टोएडा कुत्ता टॉमी वाले एपिसोड में ही जब उसने बोला था चुम्मी ली ना उसने, तो उसने बोला बड़े धीरे हाँ, से था, लेकिन हम नाजिन से ही सब सुनाई डिकोड दे कर गया था। लेते हैं। हाँ। हम्म, ऐसी एक और सीन है और वो जब जिसमें मेरी कि बेड जब, वाली साइड पे, बेड यार वो बंदा उस साइड हाँ पे नहीं बेड की सोया, कि वो क्यों, विशाल है हाँ कि बेचारा, वो विशाल क्यों तो बैठा बड़ा था वहां पे। बुरा फंसा था इनके बीच में। ओ माय गॉड। विशाल से वो सबसे ज्यादा और चिढ़ता था। और एक्चुअली वो सबसे, क्योंकि एक विशाल चीज आप देखना। हाँ बोलो हाँ, सौम्या। क्योंकि विशाल ना जेन्युइनली सना को लाइक करता था, और ये सिद्धार्थ ने सीक्रेट रूम में देख लिया था कि सना बिल्कुल। हाँ। और इवन बाहर के इंटरव्यूज में भी विशाल ने बोला कि मुझे शहनाज बहुत पसंद थी, तो इसीलिए सिद्धार्थ को वाइब आ गई थी विशाल से, इसलिए वो चिढ़ता था विशाल से। और याद है जब सना बीमार थी ना, तो ये दोनों ही खैर बीमार थे जब सिद्धार्थ सीक्रेट हाँ रूम में उस चला समय गया वो था। बहुत चिढ़ा तो वो था। उस समय उसमें टीवी में भी देख रहा था कि वो उसको उठा रहा है, हाथ लगा रहा है, तो सिद्धार्थ का लाइक मुंह बहुत ज्यादा बन गया था तभी देख के कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर वो बेड वाला तो सबसे सबसे अमेजिंग ही वो सीन है, लाइक उसकी ऐसे पोजेसिवनेस निकल निकल के, कहते हैं ना कि जैसे शहनाज ने उसके अंदर की वो चीज ना निकाल के रही है वो उस शो में भाई। ये एक सीक्रेट रूम से याद आया कि सीक्रेट रूम में जाने के पहले तक तो पारस और माहिरा को आरती बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। मतलब पारस ने तो वो जो चाकू घोंपने वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था उसमें हम्म। आरती के साथ में कितनी लड़ाई कर ली थी। लेकिन जब क्या बोलते हैं वो उसमें गया, सीक्रेट रूम में गया,
तब उसने देखा कि इसने एक भी बार आरती का नाम नहीं लिया, इसने एक भी बार किसी और हाउसमेट का नाम नहीं लिया। ये जब चिट्ठी फटी तब शहनाज के लिए अपसेट हुआ, जब शहनाज गिरी तो ये शहनाज के लिए अपसेट हुआ, जब शहनाज रो दी तो शहनाज क्यों रोई ये शहनाज खुद बोलती, उसके पहले सिद्धार्थ ने बोल दिया कि यार उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी झूठी तारीफ हो रही है। मतलब पारस यहाँ हाँ समझ गया था कि ये जो चीज है ना अभी हो गई है अपने हाथ से बहुत बाहर। तो अगर यहाँ आग लगानी है तो अब आरती को चढ़ाना पड़ेगा चने के झाड़ पे। और उसके लिए वो आते सी लग गया काम पे कि तेरी चिट्ठी देख के रोया और तेरे लिए केयर करता है। और वो क्रिसमस वाले दिन भी कि उसने शहनाज का नाम इसलिए लिया क्योंकि कलेश हो जाता ये वो। अरे तुम जाओ यार, वो शहनाज का नाम हमेशा लेगा, आरती का नाम कभी भी नहीं लेगा। हाँ, और एक गाइस आप ये चीज नोटिस करना, सिद्धार्थ भले आरती को बहुत सपोर्ट करता था गेम में, लेकिन जब भी चूज करने की बारी आती थी वो सना को ही करता था। जब काजोल और अजय देवगन आए थे तब भी वो कुछ कपल वाले में हाँ आरती, शहनाज और जरीवाला तीनों ने सिद्धार्थ का नाम लिया था, बिल्कुल। लेकिन उसमें सिद्धार्थ ने शहनाज को चूज किया था। इवन जब वो कौन सा था यार, दिसंबर में क्रिसमस वाला जो एपिसोड था उसके बाद भी आरती और सना में सिद्धार्थ ने शहनाज को ही चूज किया था। तो गेम में चाहे सिद्धार्थ हाँ जिसकी भी मदद करे, लेकिन अगर वैसा कुछ चूज करने को आता था तो वो हमेशा सना को ही चूज करता था। हाँ वो तो है। मन में मत इन पढ़ो, लोगों ने सबको पढ़ के बताओ। मौमिता हम कह रही है सब हम सब हैं यार, चिल करना, फोड़ दे तू पंजाब की हो के डर रही है। और वो मुझे अरे लगा डर रही हूँ। कन्वर्सेशन रिलेटेड है, कन्वर्सेशन रिलेटेड। कोई कन्वर्सेशन रिलेटेड कमेंट नहीं है, आएगा तो पढ़ूंगी। अरे गाइस कुछ एक कमेंट्स में पूछो ना कुछ सीन अच्छा कुछ सा। पूछ ही नहीं रहे। चलो गाइस, एक क्वेश्चन है, यूट्यूब कमेंट है, उन्होंने पूछा है। ये है श्री धना लक्ष्मी एजेंसी, इन्होंने कमेंट किया है, अमन प्लीज discuss about my question in next line. Money task during connection week. Who added money? According to me, it was Kashmira with the help of Rasmi and Vishal brother. So that Salman sir discussed that matter on weekend because Kashmira is involved. Soumya, describe करो। ये वाला सीन मनी वाले में ऑफ कोर्स रश्मि और विशाल ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि और स्पेशली विशाल भी नहीं, देवोलीना और रश्मि इन्वॉल्व थे। और इन लोगों ने मनी क्यों ट्रांसफर किए थे, क्योंकि रश्मि और आरती मनी छाप रही थी, तो ऑफ कोर्स रश्मि और देवोलीना ही इन्वॉल्व थे। और मेरे को ये तो क्लियर था कि सना इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इवन शहबाज भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आज सौम्य आज पीली दाल पी है या काली? नहीं शैली, मैंने आज कोई सी दाल नहीं पी। यार ऐसे कमेंट्स मत करो यार, मेरी वाट लग जाती है। कश्मीर, अच्छा ये किसी ने सौम्या, लिखा है कश्मीरा बोली थी सिड सना के साथ रियल है, आरती के साथ गेम है। हाँ, कश्मीरा ने वीकेंड के वार पे बोला था कि दो टाइप के सिद्धार्थ है, एक सिद्धार्थ जो सना के साथ रियल रहता है और दूसरा सिद्धार्थ जो आरती पारस मायरा को गेम में सेव करता है। वहीं पे तो उसने उसकी पूरी गेम खोल दी थी कि मतलब सिद्धार्थ जो है तुम में से किसी के साथ रियल नहीं है, वो रियल एक ही जगह है और वो किसी और के साथ हो भी नहीं सकता। वो चीज उसने अदालत वाले उसमें भी बोली थी कि मैं जो बातें करता वो मैं यहाँ पे किसी के साथ में नहीं कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ शहनाज के साथ होती है क्योंकि शी इज नॉट हाँ उसने हंटिंग कहा फॉर था कि समथिंग। कोई हमारी बात किसी पॉइंट पे नहीं होती है, बट मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, और उसको ये भी था कि वो मुझे जज नहीं करेगी, और ये वो इस तरह से उसने कहा था। ये मरियम कह रही है विकास was so manipulative when he came for Sid discuss that girls।
यस, वो तो था। मतलब बाहर सब बोलते हैं माय फेवरेट इज सिद्धार्थ एंड शहनाज, सिद्धार्थ एंड शहनाज, लेकिन अंदर जब कैप्टन चूज करना था तब भी उसने आरती का नाम लिया था। मनी वाले टास्क में भी उसने सबसे पहले सना को ही और बाहर निकाला नहीं, था। हाँ, बोलो बोलो। वो बोलता है सना सिडना सिडनास, लेकिन वो ना अंदर ही अंदर सना को उसने कभी सपोर्ट नहीं किया है। और मुझे आज जहां तक पड़ता है, मनी वाले टास्क में विकास ने बड़ा गंद किया था, जिस वजह से सिद्धार्थ का बहुत माइंड ऑफ हो गया था, और सिद्धार्थ ने डायरेक्टली बिग बॉस को कह दिया था कि अगर विकास ने कोई किया इस तरह का काम तो इस गेम में से हम मुझे तो निकाल दें। तो ज्यादा आग भी विकास ने लगवाई थी। उसमें मनी टास्क में शहनाज ने सबसे पहले बोल दिया था कि अगर अपनी टीम नहीं जीती तो ये लोग सबसे पहले मेरे को बाहर करेंगे, जिसके ऊपर उसी दिन रात को कश्मीरा ने वो अंदर जो ग्लास रूम है वहां बैठ के उसने उससे पूछा भी है, एक अनसीन अनदेखा है शायद वो, कि तुम्हें कैसे पता था कि ये लोग तुमको बाहर निकालेंगे। तो उसने बोला कि मुझे बहुत महीने हो गए यहाँ पे, मुझे पता है कि कौन क्या करेगा। तो शी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड कि गर्ल नो द गेम, कि कौन किसके साथ में कैसा है। और शहनाज सही में पूरी हाउसमेट्स में सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पे ट्रस्ट करती थी, जो कि चीज उसने जब वो सीक्रेट रूम गया था तब भी उसने कही थी कि मेरी चिट्ठी के लिए मैं सिर्फ एक बंदे पे ट्रस्ट करती हूँ, वो यहाँ नहीं है। जिसके लिए काफी लोगों ने हाँ, उसको गलत भी लिया कि शायद ये पाया पारस के लिए बोल रही है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए बोल रही थी। हाँ, इवन विकास ने वो मनी वाले टास्क में चीटिंग करके सना को निकाला। उसने बोला कि मुझे शहबाज का गेम अच्छा नहीं लगता। खुद को मास्टरमाइंड बोलता है तो उसको इतना तो पता होगा ना कि अगर वो शहबाज को निकाल रहा है तो सना निकलेगी। वही तो बात है ना, अब क्या बोले उसके लिए। वो खेल वरना रहा मैं था आपको एक वो सही बात जरीवाला के बताऊं, चक्कर में। सौम्या, आस्था, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे वहां पे उनका कोई भी सगा नहीं था। इन दोनों के लिए भी अगर इनकी बॉन्डिंग होगी उनका थी ना, इनकी एक सिर्फ ट्रू यही थे। अदरवाइज इन दोनों का मुझे लगता है ना पहले कोई था, और इन दोनों का ना अब ना कोई है, आज उस कोई सेंस है, में। जैसे आज भी तुम देखो, उन दोनों के प्रोजेक्ट्स को उन दोनों के अलावा कोई और हाइप नहीं करता, कोई भी नहीं। हाँ, मैं और इसके बारे में बोल मतलब हाँ, मैं इसके बारे में ही बोलने वाली थी। आरती, पारस, मायरा जो खुद को सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, उनको ट्वीट या फिर लाइक कर देते सिद्धार्थ की पोस्ट, क्योंकि वो 3.5 साल बाद वापस आ रहा है स्क्रीन में। तो अगर वो इतने ट्रू फ्रेंड है तो फिर उसको विश क्यों नहीं किया। और आई गेस ये बात सिद्धार्थ ने बहुत पहले भी बोल दी थी, मतलब जितना ये बोलते हैं ना दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। सिद्धार्थ ने आई गेस बिग बॉस में बोला भी था कि जब मैंने मूवी की थी तो मुझे किसी ने इस चीज पे विश नहीं किया था। तो जो जिन्होंने तब नहीं किया उनसे अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। वो तो है। हाँ, और जो सिद्धार्थ का इमोशनल ब्रेकडाउन था ना, उसके अगले दिन ही सना ने बोला था कि यही है रिश्ते सारे तुम्हारे, बाहर कोई रिश्ता नहीं है। तब सिद्धार्थ ने भी फिर से उसको क्लियर किया था कि हाँ, बाहर मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरे साथ है, लाइफ लॉन्ग रहेगा, निभाना है निभा। तो हाँ, सिद्धार्थ ने भी बार क्लियर किया है कि बाहर किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों की अलग ही गलत फहमी का गुब्बारा था। बट मैं बहुत खुश गलत होती हूँ फहमी इस नहीं चीज थी, के दे लिए। नो कि सॉरी, बोलो यशाल। मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत मतलब इस चीज के लिए खुश हूँ कि एटलीस्ट उनके पास वो एक दोनों के पास वो है, मतलब आपस में ही वो काफी है एक दूसरे को फुली सपोर्ट करने के लिए, मतलब कुछ भी होता रहे। एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कि जिस तरह के जेन्युइन ये थे ना, अगर ये वाकई में किसी के दोस्त बनते ना तो ये उनके साथ भी बहुत जेन्युइन रहते। बट मुझे नहीं लगता इनकी वो वाली दोस्ती जो है ना, वो किसी ने नहीं कमाई। लाइक अगर इन ये किसी के साथ रहते तो ये उनके भी बहुत जेन्युइन, लाइक ये किसी भी BB13 के कंटेस्टेंट के साथ ना उनकी इनसे बातचीत है ना इनकी उनसे है। तो आई गेस ये बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो इनके साथ सिंसियर नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। एक आरती का इंटरव्यू है, शायद उसके बर्थडे का है या कब का है। तो उससे पहले तो ये पूछा, उसका जो बर्थडे वाला इंटरव्यू है वो मैं बता देती हूँ। पहले पूछा गया कि आपको सिद्धार्थ ने विश किया, तो शी सेड नो। ठीक है, उसके बाद का वो उसी इंटरव्यू का पार्ट है या किसी और इंटरव्यू का है वो मुझे नहीं पता, पर फिर उससे ये पूछा गया कि आप BB13 के सारे कंटेस्टेंट को फॉलो करती हो, लेकिन आप सिद्धार्थ को फॉलो नहीं करती।
तो उसके ऊपर उसका जवाब था क्योंकि शायद सिद्धार्थ मुझे फॉलो नहीं करते। तो भाई साहब, सिद्धार्थ किसी को भी फॉलो नहीं करता सिवाय शहनाज के। लेकिन उसको अगर उसके कोई फ्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो वो करते हैं। फ्रेंड इन द सेंस कि लाइक कोई भी अगर इंडस्ट्री का दूसरा बंदा कर रहा हो तो करे, वो फॉलो बैक नहीं करता। कुछ मुझे यहाँ पे एक चीज मुझे ये भी लगती है कि वो अपने ना उस कमेंट की वजह से भी थोड़ा फंस गई थी, क्योंकि सब उस बात पे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। इसलिए भी उसने सिद्धार्थ से डिस्टेंस रख लिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने कमेंट कर दिया था ना कि अगर ये मेरे मत्थे पड़ जाएगा तो यही हाँ हाँ, मिलेगा ये अदालत वो। वाला। तो उस चीज की वजह से भी वो बहुत ज्यादा फिर इस तरह से कर रही थी कि जैसे मेरा, क्योंकि वो डेफिनेटली फिर चाहेगी ना कि सिद्धार्थ भी फॉलो बैक करे या कुछ इस तरह से करे। तो ये भी उससे बहुत बार लोगों ने कहा था कि आपने ऐसे क्यों बोला। तो उसको भी फिर उसने क्लियर करना था ना, इसलिए उसने आई गेस सिद्धार्थ की तरफ कोई ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ तो हमेशा से क्लियर था, उसने इस तरह की बात अपने तरफ से ही बोल दी थी। सिद्धार्थ ने उसको शायद फर्स्ट वीक में ही क्लियर कर दिया था जब उसने कहा था कि अपना तो नेचुरल है। उसने कहा था 1 मिनट रुको, चुप बैठो, तुम्हारा और हाँ, मेरा ना हमारा ऐसा कुछ कुछ भी है ही नहीं नहीं है। बाहर से। हाँ। तो इतना सुनने के बाद में भी अगर वो बंदी फिर से आती है तो तुम शहनाज की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने वाले कोई भी नहीं होते हो, क्योंकि वहां पे मौजूद किसी ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी ही नहीं थी। शहनाज फिर भी कम से कम अपने वर्ड्स पे अड़ी रहती थी। बिल्कुल। हाँ। बोलो आप सौम्या, हाँ। आप बोलो अब। आरती। हाँ, आरती को तो सिद्धार्थ ने फर्स्ट वीक में, जैसे अभी आस्था ने बोला कि क्लियर अब्दुल्ला किया बोलो, था, फिर भी। रिक्वेस्ट आ हाँ रही है हाँ अच्छा, वही। कि अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बोले सबके हाँ हाँ, आगे। वही। ओके, ठीक है, सॉरी। अब्दुल्ला। हाँ वही, अब्दुल्ला ने तो सिद्धार्थ ने पहले हफ्ते से ही क्लियर कर दिया था। लेकिन अब्दुल्ला को ना गेम के लिए सिद्धार्थ की जरूरत बहुत थी। उसको ना सिद्धार्थ के वोट्स चाहिए थे, सीधी बात। अगर आप ही बताओ, सिद्धार्थ के अलावा अब्दुल्ला के पास कोई टॉपिक ही नहीं था। वो जहाँ भी लड़ती भी थी ना, तो भी वो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व कर ही लेती थी। हाँ, वो तो चीज़ है कि उसको गेम में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत थी, और उसने शायद शुरुआत में ही कह दिया था कि बाहर जो है मोमो का और सिद्धार्थ का बहुत नाम है और ये लोग आगे डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन मोमो की तो कहानी फर्स्ट फिनाले में खत्म हो गई थी। खैर, उनको कंटिन्यू करना पड़ा मोमो को, बट फर्स्ट फिनाले में पता चल गया था कि कितना नाम है इसका। मुझे तो ये मोमो और ये सब लोग दिल से दिल तक के टाइम से ही नहीं पसंद थी। मुझे ये बहुए वाला कैरेक्टर पता नहीं कभी से पसंद आया ही पसंद ही नहीं नहीं है। आया, सही है। हाँ, मुझे इवन वो लोग जो दलजीत के लिए भी बहुत शुरू में मतलब दिखाते हैं कि भले ही 2 वीक रही लेकिन पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी। आई रियली डोंट थिंक सो कि इवन शी वॉज पॉजिटिव, क्योंकि वो भी बट साथ रहती मुझे ना तो वो बहू गैंग वाली थी, क्योंकि वो कोयना और इन सब के साथ में ही बैठना पसंद करती थी। तो शायद हाँ। बट वो मुझे नहीं जो रहती इनके साथ में। बट सौम्या, ये जो दिल से दिल तक है ना, इसके टाइम से इवन के शिव जब ये ड्रामा आया था बालिक, मुझे सिद्धार्थ मतलब शुरू से ही पसंद था। लाइक रश्मि वगैरह का तो कोई इस तरह का चक्कर ही नहीं था, लेकिन जब सिद्धार्थ आया था ना, लाइक होता है ना आपको कोई ऑलरेडी पसंद होता है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस ही वो थी। जैसे जब वो आया है घर में, तो मैं उस टाइम मैंने अमन को भी यही बताया कि मैं चाहती थी कि ये आया तो ये ही जीत के जाए, क्योंकि हम बाकी तो किसी को जानते भी नहीं थे, शहनाज वगैरह कुछ भी उनका तो मुझे पता भी नहीं था। बट मैं चाहती थी कि अगर ये आया है तो निकले भी यही जीत के। तो मतलब मेरा तो इस तरह से था, और वो वाकई में उसने अपने आप को इतना अच्छा प्रूव किया है। तो ये बड़ा मुझे खुशी है इस चीज की। पर हाँ। शहनाज ने तो शुरू से ही कहा था, जैसे कि मैंने बताया, उसने फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही कह दिया था, सारी मोमो के सामने चढ़ाते हुए उसने बोल दिया था कि जीतेगा तो एक ही, सिद्धार्थ शुक्ला। वो जब फर्स्ट फिनाले था तब भी उसने बोल दिया था कि मुझे जीतना नहीं है ट्रॉफी, मुझे सिर्फ सीजन को अपने नाम करके जाना है। और जीत वो मतलब वहां पे भी यही चाहती थी कि जीते यही, तू जीत, तू डिजर्विंग है, मेरे को तो बस सीजन अपने नाम करना है। तो वो असल में चीज एक बहुत शहनाज का स्वीट थी। ज्यादा प्रॉब्लम ये थी ना कि वो लोगों का दिल ज्यादा जीतने आई थी। उसको ये था कि उसके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हेट्रेड देख के आई थी, कि उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोग उसको पसंद करें और लोग उसको प्यार करें। एंड टचवुड उसको वो प्यार बहुत ज्यादा मिला, और मैं यही कहूंगी कि डबल ट्रिपल होता जाए विद द टाइम बीइंग।
क्योंकि अब वो ये डिजर्व करते हैं, अब उनका टाइम ऐसा आ गया। हाँ, और मैं ना बहुत दुखी भी थी जब सना एविक्ट हुई थी ना फिनाले में 3rd नंबर पे, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज दोनों डिजर्व करते थे टॉप 2। हम्म। लेकिन ये लोग सौम्या गंद भी करते हैं। ये एक जैसे बंदे को ना लेके भी नहीं आ सकते थे। जैसे हाँ, इन्होंने वो आपस में जो ऑपोजिट थे, जैसे ये किसी भी तरह से शहनाज को ना नीचे ही रखते, क्योंकि इन्होंने आखिरकार दिखाना तो आसिम और उसको था कि ये दोनों ऑपोजिट हैं। इस तरह से अगर आप प्रिंस और ऋषभ वो सीजन 9 देखो तो प्रिंस और ऋषभ एक दूसरे के अगेंस्ट थे शुरू से ही, तो वो एंड में आए। फिर उससे पहले हिना और शिल्पा, उनका पेयर बन गया। फिर और कौन था, मतलब अगर आप जितने गौतम गुलाटी वाले सीजन में देख लो, गौतम और करिश्मा कितने बड़े दुश्मन थे, तो उनका बन गया। तो ये कभी भी एक को रखते ही ना जो सेम होते हैं। इवन अभी इसी सीजन में राहुल और रुबीना राहुल और और रुबीना देख लो। अच्छा, ये सीजन तो मैं अ, भूल भी गई, मतलब इतना बकवास है कि ये याद भी नहीं है मुझे। मैं पीछे पीछे वाले कह रही हूँ। हाँ, मैंने ये देखा है क्योंकि मैं बिग बॉस की फैन हूँ, बोरिंग सा सीजन था ये। और फिर वो हाँ। मनवीर और बानी तो सारे जो है वो एकदम दुश्मन दुश्मन ही होते हैं, इसीलिए एमएसके का प्रोमो और सब कुछ ये सना को नीचे दिखाने की कोशिश की है, जिससे सिद्धार्थ और आसिम टॉप 2 में आए। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, अब आसिम कहाँ है, मतलब बिग बॉस हम्म। जैसे खत्म हो गया, आसिम एकदम ही गायब हो गया। जबकि अभी देखना सबसे टॉप पर सना और सिद्धार्थ ही चलते हैं, आसिम तो हम्म। एकदम गायब हो गया। तो वो बेबी की एक चाल थी कि दो दुश्मन को लाना है। हम्म। शुरुआत में तो वो टॉप 2 पारस और सिद्धार्थ का सोच रहे थे, लेकिन पारस और सिद्धार्थ दोस्त बन गए, तो फिर हाँ। आसिम इसीलिए का तो आसिम आ यार आप गया। एक देखो, आसिम का अपने एग्रेशन के अलावा, मतलब जब तक ये सिद्धार्थ और शहनाज के साथ में था तब तक थोड़ा सा क्यूट साइड आपने फिर भी देखा होगा। लेकिन जब से वो सिद्धार्थ शहनाज से अलग हुआ था, उसके बाद में आपने उसके एग्रेशन के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब हिमांशी आई तो उसने कोशिश करी थोड़ा सा लवी डवी एंगल दिखाने की। मेरे को बताओ जरा, कि जो बंदी नौ अरे साल की मोहम्मद वो रिलेशनशिप में थी, हाँ सॉरी, जो बिल्ले बंदी नौ बिल्ले। साल हाँ, जो बंदी 9 साल की रिलेशनशिप में थी, वो अचानक से मतलब तुमको इतनी एक तो वो पसंद आ गई तुमको, सिर्फ कहते 3 या 4 हफ्ते रही है वो शायद उस घर में। तो उतने ड्यूरेशन में तुमको पसंद आ गई, यू हैव फॉलन डीपली इन लव विथ हर, और उसके बाद में यू वर लाइक कि जा रही है तो बिल्कुल टाइट हक करके, एंड यू वर क्राइंग। तो ये सब कुछ ज्यादा हो गया था, वो ऐसा लग रहा था यार बहुत ज्यादा फेक सा लग रहा है। और व्हेन शी केम बैक, ही वाज लाइक मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। आर यू क्रेजी, हम पागल दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे? और वो मतलब भी बिल्ले ने भी अजीब है, उसने बोला कि मेरा जो भाई जो चाउमीन के साथ जो रिलेशन है वो हाँ, खत्म हो गया है। तो भाई अगर जिस बंदे की वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आप उसके ही अगले 2 महीने में कनेक्शन बन के आई हो, मतलब 10-12 दिन में आपका क्या आप लोग को इतना ट्रू लव हो गया कि आप 1 महीने बाद उसका कनेक्शन भी बन के आ गए। सिद्धार्थ ने सेम चीज कही भी तो थी, डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ डिनर कर रहे थे या, तो उन्होंने कहा था कि मेरे हाँ, साथ कोई ऐसा अब्दुल्ला। करे तो मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं। तो ही सेड ऑल दैट कि मतलब ये क्या है, और एक्सेप्ट कर रही हो तुम योगी। सलमान सर के सामने कि यस सर आई लव हिम। हाँ, और योगी जी ने बहुत सही बात बोली थी, मेरे को बड़ी पसंद आई थी कि अपनी चाउमिन चाउ को छोड़ के चली गई, और सोया उन्होंने ये सॉस ही भी बोला था कि वो ऐसे लग रहा था कि हीर रांझा के बाद भैया नंबर इन्हीं का आएगा, इतनी स्पीड में हाँ, ये लोग अपना रिलेशनशिप और प्यार कर रहे हैं। उसने ये भी तो बोला अभी था ना वो कि मैक्स 1 साल, 1 साल के अगर हाँ। 1 साल लाइफ रही तो मैं जरूर देखूंगा कि कहाँ है ये और कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इससे मुझे एक बात याद है, बिल्ले बिल्ले वाज सेइंग इन BB13 दैट आई डोंट वांट टू शो मच स्किन, ऐसा उसने कहा था, राइट है? ये हमने हाँ एग्जैक्टली, पता नहीं है कौन ना? था। ये एग्जैक्ट इसी बात पे ना हमने बहुत, और योगी जी ने इस चीज पे बड़ा मजाक भी उड़ाया था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वरना इस चीज पे ये बोरी जो पहन आपने लो, पॉइंट उन्होंने रेज बोला किया था ना। कि बोरी पहन लो। हाँ एक एक एग्जैक्टली, करके ये जो बोलो, एक एक आपने आज करके, का पॉइंट। हाँ। एक एक करके बोलो, आवाज कोलॉइड होती है।
बोलो अच्छा, केशा। ये जो आस्था जी आपने जो पॉइंट रेस किया ना, सेम टू सेम यही पॉइंट ना, मतलब मैंने उसके जब भी इंटरव्यूज देखो ना, वो एक ही पॉइंट रेस करती है, विदाउट रिवीलिंग स्किन। तो यार मैंने, बल्कि मौमिता थी, मैंने मौमिता से पूछा कि मौमिता आप मुझे डिस्क्राइब करके दो कि व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट रिवीलिंग स्किन। मतलब जब आप खुद भी सब वैसे ही कपड़े पहनते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इससे कवर तो शहनाज कपड़े पहनती है, तो ये कैसे कह सकती है विदाउट रिवीलिंग स्किन? तो ये बड़ा नहीं तो इंटरेस्टिंग उसके टॉपिक था, ऊपर बल्कि आप आप बोलो, मैं सुनना पसंद करूंगी, मुझे मजा आएगा। हाँ, विदाउट रिवीलिंग स्किन तो भाई, मतलब तू क्या करे, तुम ना एक काम करो, घर में छुप जाओ और बाहर मत निकलो। उसको विदाउट रिवीलिंग स्किन, और उसको हर एक चीज जो एक्टर एक्ट्रेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सबसे एकदम सबसे प्रॉब्लम है, तो भाई आप एक्टर बनी ही क्यों? उसके ऊपर एक मैं बोलना चाहूंगी कि अभी आपने उनका लेटेस्ट अगर पोस्ट देखा इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट शी इज वियरिंग, इज इट नॉट शोइंग एनी स्किन? आई हैव अगर ब्लॉक मैंने उसको ब्लॉक किया है, मैंने नहीं, देखा मैं भी नहीं। नहीं देखती। अच्छा, मतलब मुझे इस नहीं तरह से आ जाते हैं कि बहुत से, जैसे होता है ना इंस्टाग्राम की हाँ, जो मेन पेज होता है, जैसे ट्रेंडिंग पेज, उस पे अगर आ गया बाय चांस तो देख लिया, अदरवाइज स्पेशली जाके नाम लिख के उसको सर्च करना। तो मैं इनको देखना ही नहीं पसंद। मतलब इन्होंने अपनी जितनी खूबसूरती है ना, उतने काले दिल बिग बॉस में दिखाए हैं ना, कि ये इतने बुरे उतरे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये अगले 10, मतलब ये लोगों के लिए अच्छा काम भी करती है, और वो काम भी आप देख लो कि ये शो करती है, ये दिखाती है। मतलब अगर आप लोगों के लिए, जब हमारे सिद्धार्थ और शहनाज है ना, वो किसी के लिए मतलब कुछ भी करेंगे ना, वो कभी दिखाएंगे नहीं। ये कुछ करती है उस चीज को यूज आउट करने के लिए, कितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये उनको दिखाती है। तो ये इनके इतने ऐसे काम है कि मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, और ना कभी लगेंगे। हाँ, करके दिखाना, जैसे आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, तो कोई कोई एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूंगी, वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मैंने इसकी हेल्प की, उसकी हेल्प की। ये ना अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और और ये उसको और एक सौम्या, अगर अभी आपने देखा हो ना रिसेंट टाइम्स में, इसने उस चीज को, मैं अभी एलेबरेट तो नहीं करूंगी बट आप समझ जाओ, इसने उस अपने हेल्पिंग चीज को ना यूज आउट बहुत ज्यादा किया है, एज अ कंट्रोवर्सी बनाने में, कि मैं हेल्प हाँ, करती रही हूँ लोगों की, ये वो उसने इस तरह से मीम्स के थ्रू काफी किया। हाँ, यस मैंने तो गाइस। उसकी पूरी कंट्रोवर्सी देखी है, दोनों की। असल में ज्यादातर जो गंद था ना इनके शहनाज के दिमाग में भरा, वो मोस्टली घर वालों ने ही भरा था, इस वजह से। और वो फिर उसका इतना गुबार अंदर भरता गया ना, कि वो बूंद वाले वही था ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ कहाँ तक पहुंच गई थी ये बात। तो वो शहनाज की एक ही आदत मुझे थोड़ी सी ये पसंद नहीं थी, और मैं चाहूंगी कि उसके अंदर ये चेंज हो जाए, क्योंकि यार वो देखो हर बात पे बोलती है, और बहुत ज्यादा बोलती है, हमेशा हंसती है, पर जब उसके अपने ऊपर कोई पॉइंट पे बात आती है ना, वो चीजें मैंने देखे दबा लेती है, और वो उस चीज को निकालती नहीं है। और फिर वो इतना भर जाता है ना, कि जब वो निकलता है वो उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, कभी जब शहनाज इस तरह से हो ना, तो वो बोल दिया करे। जब आप इतना कुछ बोल सकते हो ना, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको कभी कन्वे कर ही नहीं पाती। मैंने उसको बहुत बीबी उसका 13 में, रीजन और ये उसकी समझो ना बुरी आदत है। यशाल। हम्म। उसका रीजन ये है कि आपने खुद उसके मुंह से भी सुना होगा कि वो जो यार 8th स्टैंडर्ड से तो हॉस्टल में चली गई थी। उसके पास में कौन था जिसको वो बोलती? जब थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना शुरू किया लोगों के ऊपर, तो उसने देखा कि लोग बिट्रे करते हैं। उसने शुरू में बोला था कि लोग इतना लॉयल्टी लॉयल्टी करते हैं, मेरे को नहीं मिलती हाँ, लॉयल्टी। मिलती नहीं है। तो रीजन यही था कि उसको कभी ऐसा कोई मिला नहीं जिसके सामने वो ओपन अप होके बोल सके। तो वो बट मतलब फिर उसके अंदर एक देखो, होता है फिर ना। ऊपर से उसको जेलस होने का, लाइक, ये, मैं एक बात पे, मैं कभी किसी बात पे अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं कि BB14 की डिस्कशन करूंगी, बट जब रुबीना ने वो उस टास्क के लिए कहा था ना कि मेरा दिमाग बहुत खूबसूरत, एंड आई रिफेन एवरीवन टू डू दिस, मुझे इतना अच्छा लगा था कि मेरा दिल कर रहा था कि ये कुछ हो जाए, मतलब कि ये इसमें, लाइक, वो होता है ना कि एक, बाकी में एक पॉइंट की बात की, एक इंसान देखो, शहनाज जो है वो ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, फिर ऊपर से उसके दिमाग को भी ऐसे कह रहे हैं, और फिर जेलस एक ऐसा टैग था जिससे उसकी पास्ट में भी इतनी उसको प्रॉब्लम रही है, और फिर उसी वर्ड पे उसको पिंच आउट करना,
तो ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। हाँ, सेम हुआ था वो जब जेसी गिल और वो वाले एपिसोड में उसके दिमाग में इतना कुछ भर गया था 2-3 दिन का। सलमान सर ने, वो कॉलर ने बोल दिया कि आपके फ्रेंड्स को लगता है कि आप सना को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो। तो उसका ना वो दिमाग में ना बहुत सारी चीजें भर लेती है, उसके बाद एकदम से फटती है, तो फिर वो उसके लिए भी हानिकारक होता है, जो सामने वाला भी है ना उसके लिए भी। इट्स कभी कभी ओवर हो जाता है, बट मैं आस्था की भी बात में फुल एग्री करूंगी कि उसके पास कोई था ही नहीं ऐसा जिससे वो अपना दुख दर्द बता सके। वो चीज और रही है से, ना, मतलब। हाँ, हाँ, बोलो और ये सौम्या। और ये सेम चीज ना जेलेसी टास्क के में भी हुई थी। जब सब लोग उस पे पानी डाल रहे थे, जेलिस जेलिस बोल के, तब सना ने ना अपना भर लिया था दिमाग बहुत। फिर जैसे ही सलमान सर ने भी उसको कुछ बोला था, शायद मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, सलमान सर ने भी कुछ बोला था, उसके बाद वो एकदम से फटी थी। तो ये सना के साथ हमेशा होता है कि सना बहुत चीजें भर लेती है और फिर वो एकदम से फटती है। बट देखो, जो जरूरी जरूरी होता है ना, जैसे अभी बिग बॉस से पहले का तो हमें पता नहीं, बट बिग बॉस के अंदर जितनी जरूरी जरूरी चीजें थी ना, उसको उसी टाइम पे बोल देना चाहिए था। अब जैसे अगर उसको सिद्धार्थ के साथ कोई भी किसी भी छोटी छोटी बात पे वो भरती थी, उसको उसी टाइम अगर वो निकाल दिया करती ना, तो उसका मेरे ख्याल से जेलेसी टास्क में इतना बुरा हाल ना होता। मैंने भी वो एपिसोड बिल्कुल भी ऐसे तो है ही नहीं कि टीवी पे देखा, क्योंकि मेरी आज तक हिम्मत ही नहीं हुई, स्पेशली जिस तरह से सलमान सर उस पे प्रोमो पे एकदम भड़क पड़े थे। तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उस सीन को देखने में। सही में मैं भी 2 साल होने को आया, मैं एक बार भी नहीं मैंने देख पाई पता उसे। कैसे देखा है सौम्या, जैसे ये हमारे सिन्हास फैन पेजेस है ना, ये भरे होते हैं मतलब क्लिप्स से पुरानी ये वो। तो इन्होंने हर थोड़ा थोड़ा पार्ट तोड़ तोड़ के डाला हुआ है कि अच्छा इस टाइम ये होगा ये होगा, वो वाले मैंने चीजें देखी हैं। बट वो होता है ना कि एक सीक्वेंस में देखना, और वो सलमान सर वाला एलिमेंट कि उन्होंने किस तरह से उसको रोका है या डांटा है, वो मैंने आज तक नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी देख भी पाऊंगी। उसको देखने के लिए एक्चुअली बहुत हिम्मत चाहिए, जो कि मैंने बहुत बहुत मुश्किल से जुटाई थी। बट मैंने तो बस वो थोड़े से चंक्स देखे उसके इंस्टा पर। मैं भी वो सीन मैं देख नहीं पाई थी। मैंने जब प्रोमो देखा था और फिर मेरा इतना दिमाग सड़ गया था ना लिटरली। और फिर मैंने उसके बाद के भी 2-3 एपिसोड्स नहीं देखे थे। फिर मैंने डायरेक्ट देखा था जब सना के फादर आए थे। मैं सच्ची में, मेरा ऐसे दिमाग सड़ गया था सबके ऊपर। एक अच्छा फैमिली राउंड से एक चीज याद आई कि ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जो सोलोज हैं कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने ये इंग्लिश सबटाइटल वाले क्लिप्स में भी देखा है कि सिद्धार्थ ने ऐसा कहा है कि मेरी महबूबा मेरी मॉम से डरी हुई होगी। नहीं, उसने कहा है ये तो, आई गेस दिखाया भी है। उसने सबसे हाँ, पहले ही ये दिखाया कह दिया है था। उसने। ये तो बोल, हाँ उसने सबसे पहले ही कह दिया था, जैसे उसकी मामा आती हैं तो शहनाज को मिलवाने से पहले वो यही तो बोलता है कि मेरी महबूबा मेरी मॉम से डरी होगी। फिर क्योंकि सबसे उसने दो पहले बार ये शहनाज ही लाइन बैठी कही है। होती है। हाँ, फिर वो शहनाज के पास जाता है कि मॉम ये सबको ये मेरी एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती है। तो रीटा आंटी कहती है कि नहीं तेरी नहीं, ये पूरी इंडिया के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती है। तो ये तब तो उसने सना बोला था। इतनी ब्लश कर रही थी ना, एकदम लाल हो गई थी पूरी वो सना। हाँ और उसने कुछ दिन पहले ही आरती से, सॉरी, अब्दुल्ला से कहा था कि उसने पूछा था कि मॉम आएंगी तो फिर तो कैसे रिएक्ट करेगी, मतलब आंटी आएंगी तो हाँ, और कैसे। अब्दुल्ला को अलग ही चुल थी कि ये क्या करेगी, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तुमने जो करना है वो करेगी, वो जानती है उसने क्या करना है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, गर्ल्स डिस्कस शहनाज परफॉर्मेंस इन कॉमेडी टास्क एंड सिट ब्लशिंग। अरे बोलो इसमें तो सौम्या। मुझे एक नहीं, सीन। हाँ, ये शराब आप बोलो। बोलो। चलो सौम्य, आप स्टार्ट कर लो, आप कर लो। नहीं, आप बोलो, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी बीच में। मेरा बस एक सीन है, वो मेरा बहुत प्यारा है, जब वो उसको इतने सॉफ्टली कंफर्ट कर रहा होता है ना, जब वो इतनी परेशान होती है, तो वो अंदर बैठे होते हैं, तब वो वॉशरूम एरिया वाला भी नहीं है,
तो वो उसको कह रहा होता है बता क्या कर रही है, प्रे कर रही है। हाय यार मुझे ये वाला सिद्धार्थ इतना पसंद है, मतलब मैं कहती हूँ कि वो हर वक्त ही ऐसा रहे, मैं उसको ऐसे देखना चाहती हूँ। मतलब ये वाले सीन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसकी जो ये साइड है ना जो सॉफ्टनेस वाली है, लेकिन मैं उसको देखती हूँ यार ये इतना वो मर्द टाइप है, लेकिन वो इतना जब सॉफ्ट हो जाता है, लाइक वो मेरा बहुत उस पूरी एपिसोड के टास्क में वो कैसे बोलते हैं, बहुत एक बेस्ट मोमेंट है कि वो उसको इतने प्यार से कंफर्ट और कंसोल कर रहा होता है कि अच्छा बता क्या हुआ है, मेरी वजह से हर्ट है, इस तरह से इतना प्यारा कि क्या मैं बताऊं यार, मतलब एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा मुझसे। उसी हाँ, वो का एक सीन और बहुत सीन है। प्यारा था। मुझे खुद अभी हंसी, मैं खुद इतना ब्लश कर रही हूँ वो सीन याद कर करके। उसी का एक और सीन है जब वो बोलती है कि नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, पहले सॉरी मांग। तो वो हाँ सॉरी तुरंत, एक सेकंड भी देर नहीं करी, सॉरी। हाँ। बस और उसमें जो है अब्दुल्ला जो है और वो फिर जब पूछती वो क्या उसको हुआ उसकी इसको। बाजू पे एक और नहीं एक सीन वो एक मुझे को बात याद आ कर, गया वो। वो कंप्लीट बात करने कर। तो गाइस, हेलो, एक एक को कंप्लीट करने तो बात, फिर बोलो, बोलो आस्था जी, बोलो कंप्लीट करो। हाँ, तो जो ये परफॉर्मेंस के पहले का है कि जब वो उसको आके बोलती है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो वो बोलता है क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ तुझे। तो वो बोलती है कि तूने मेरे को हर्ट किया। तो बोलता है मैं वहां था, फिर मैं वहां आया, फिर तुमने मुझे बोला तो मैं चला गया, फिर ऐसा हुआ। वो उसको पूरा एक्सप्लेन करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसमें हर्ट कहाँ हुई है। तो वो बोलती है पहले सॉरी हाँ, मांग। तो बस एक सेकंड हुआ और सॉरी, एक सेकंड पे एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता, ही सेड सॉरी। तो वो एक बहुत अच्छा यस, मोमेंट था। उसके बाद बहुत प्यारा था वो, बहुत प्यारा था वो इतना। और जब सना ने जब बोला था ना मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो सिद्धार्थ ऐसे भड़क गया था कि क्यों नहीं करोगी, क्या हो गया है। और फिर लेकिन मेरे को ना अब्दुल्ला पे इतनी गुस्सा आती थी, साला इतना अच्छा सिद्धार्थ और शहनाज मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब्दुल्ला को हमेशा बीच में क्यों आना रहता है उधर हर एक यार चीज में। कसम से वो योगी जी की जुबान में कहना बलडोजर फेर की यार, मतलब हर जगह। सौम्या एस्ट्रेयर में शुक्र करती हूँ यार उनके रात के टाइम में नहीं थी, मतलब हमें, मैं कहती हूँ वरना रात के भी सीन ना मिलते उस औरत के आसरे रहते तो यार क्या। अच्छा वहां पे भी एक बहुत सॉफ्ट कंटेंट था, वो शहनाज जब उसकी गोद में बैठती है ना, उसको बोलती है कि यार मेरे मेरे ना एल्बो पे लगी है, तो यार वो उसके बिन कहे उसकी एल्बो दुबाता है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली ये बहुत क्यूट शैली मोमेंट है। बड़ा हाँ, शैली ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, सिद्धार्थ के जो दिल के हाईवे है वो सना की पगडंडी के होके जाता है। ये उसने बोला था ना जो वो जो पारितोष आया ने। था होस्ट कर रहा था, ऋतु। हाँ हाँ परितोष, उसने बोला था सिद्धार्थ की बात करने से पहले शहनाज की बात करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के जो दिल का हाईवे है वो सना की पगडंडी के होके जाता है। उसके और उसके ऊपर बाद आप सिद्धार्थ देखना, ने बिल्कुल बोला भी था कि बिल्कुल, हाँ, उसने एग्री किया है। लास्ट में लास्ट में उसने चिल्लाया था बिल्कुल। और तब देखना माहिरा, आरती और शेफाली जरीवाला का मुंह कैसे बन गया था, उनने पलट सड़ा के हुआ देखा था। था सिद्धार्थ को। हाँ। हाँ, और सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ब्लश कर रहे थे। और उसमें जैसी शहनाज बोलती है कि अगर मान लो मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाए, शादी हो अरे जाए। बंदा वाज सो और ब्लशी ब्लश। उसकी तो ब्लश, लाइक जब वो इस तरह से शहनाज की कोई बात होती है सिद्धार्थ का ऐसे जैसे बहुत बड़ा किस्म का होती है ना हंसी, जब इवन के बिग कैसे कहते हैं जब बिग बॉस ने वो ऐसे डुबा लेता है, लाइक वो इतना वाइड हंसना चाहता है ना, लेकिन वो उसको जब डुबा लेता है उसकी एक फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। हाँ, इवन जब वो वाले वीकेंड के बाद में सलमान सर ने बोला था मुबारक हो सिद्धार्थ, जब शहबाज आया था तब भी सिद्धार्थ को हाँ बहुत ब्लश आ रहा था, लेकिन उसने किया नहीं था। वो वाला तो पूरा वीकेंड का बाद मेरा बहुत फेवरेट है, वो जब कनेक्शंस आए थे, उसमें हाँ वो बादशाह बेगम उसमें दोनों का फिटनेस को ही मिला था। हाँ। उसमें उसमें बादशाह का तो मिल गया था उसको, लेकिन जब बेगम का डिस्कशन हो रहा था, वॉच इट केयरफुली। उसमें जो है पूरा टाइम सिद्धार्थ जो है सारे कनेक्शंस की बात सुन रहा था बहुत ही ध्यान से। उसको क्या लेना देना था अगर बेगम का टैग किसी और को भी मिल जाता, लेकिन नहीं, ही वांटेड इट टू गिव इट टू हर ओनली। कि नहीं, शहनाज डिजर्व करती है और शहनाज को ही मिलना चाहिए, अगर बादशाह मैं हूँ तो बेगम तो वही बनेगी। तो वो हाँ हाँ, पूरी ध्यान से सुनता है कि एक एक जना क्या बोल रहा है।
और जैसे ही जोकर का आता है और विकास जैसे बोलता है कि शहनाज कई बार कर जाती है, वो इतना बुरी तरह पलट के देखता है विकास को, और उसके बाद में फिर बोर्ड के नीचे जो हाथ गया है उसका शहनाज के, उसने हाथ पकड़ के उसको चुप करा दिया था कि ये कुछ ना बोले, मैं निपटूंगा। ये वहां, तो आप हाँ उसमें एग्जैक्ट। ध्यान से देखना, रश्मि बहुत घूर के देख रही है सिद्धार्थ को कि ये क्यों इसके लिए इतना बोल रहा है, और वो पूरा स्टैंड लेता है वहां उस समय उसका। शहनाज ने एक शब्द नहीं बोला है उस पूरे टाइम में, लेकिन सिद्धार्थ पूरा डिफेंड किया है उसको कि क्यों, हमारा रिश्ता चाहे कैसा भी हो, हम तो कभी नहीं गए बोलने के लिए कि मैं रहूंगा या वो रहेगी, लेकिन तुम तो गए हो। और दोस्ती में होती है लड़ाई, हमारी यहाँ हमारी होती है लड़ाई, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, तुमने किया है, तुमने मजाक बनाया अपने रिश्ते का, इसलिए तुम जो करो। वही, सिद्धार्थ को ना पूरे टास्क में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब शहनाज की बात आई ना तो एकदम भड़क उठा हमारा कबीर सिंह। और जैसे आपने बोला ना बेगम वाले टैग के टाइम सिद्धार्थ सब कंटेस्टेंट्स को देख रहा था, तो मैंने लैपटॉप पे एकदम फुल स्पीकर पे सुना था। तब उसने शहबाज से धीरे से बोला भी था, शहनाज का नाम ले या फिर शहनाज, ऐसा कुछ बोला था। फिर शहबाज ने बोला था मेरे लिए भी शहनाज। तो शायद से तब सिद्धार्थ ने शहबाज से कुछ बोला था कि शहनाज का नाम ले। उसमें एक और सीन है जब सलमान सर कहते हैं कि शहबाज जो है आपकी एक्टिंग करता है सिद्धार्थ, तो उसमें सिद्धार्थ जो, मतलब एक जीजा साला वाला बॉन्ड जो होता है ना, मतलब ठीक है यार जो भी है, बट वो उसको बड़े प्यार से हंस के बोलता है करना, करता क्यों नहीं, तो शहबाज डर के बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे नहीं आती, बट स्टिल ही हाँ, वेंट। और उसने बहुत, वो बहुत क्यूट है उन दोनों की दोस्ती वो भी। बहुत फनी भी था क्योंकि उससे पहले वो ऑलरेडी वो भी दिखा चुके थे। उसकी शहनाज की भी एक वीडियो उन्होंने दिखाई थी और उसकी एक्टिंग उसने इतने मजे की थी, तो वो बहुत फनी भी था, और सलमान सर जो हंसे थे उस पे। और उसने जो अपने मम्मी और सौम्या, पापा की ये बात कोई बताई आपके थी लिए ना। कह रहा है, कोई आपके लिए कह रहा है ये भी क्लियर कर दो फिर भूल जाएंगे, कमेंट्स चले जाएंगे। और किसी ने पूछा कि व्हाट इज दिस कबीर सिंह रेफरेंस, आई डोंट गेट इट, तो ये अभी बता दो, फिर ये बार बार आएगा कमेंट। कबीर सिंह रेफरेंस मतलब जो सिद्धार्थ, जैसे कबीर सिंह अपनी प्रीति के लिए कुछ नहीं सुन सकता ना, वैसे ही सिद्धार्थ भी सना के लिए कुछ नहीं सुन सकता। इस वे में बोला था मैंने। हाँ मरियम, शहनाज वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड एलिगेंट इन रेड आउटफिट। वो तो मेरी, वो और एक लास्ट वीकेंड के वार वाली व्हाइट आउटफिट मेरी फेवरेट थी सना की। अच्छा, व्हाइट वाली आउटफिट में अगर आप देखो ना तो वहां पे अगर वो थोड़ी बहुत पतली भी लग रही थी, एंड एंड तक ना वो वो बेचारी पतली भी हो गई थी। मतलब तब शुरू शुरू में जब वो पहनती थी कुछ इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह, वो हेल्दी लगती थी, लेकिन वहां पे वो थोड़ी सी स्लिम सी लग रही थी व्हाइट वाले में। हाँ। टाइफाइड सिद्धार्थ को हुआ था, लेकिन जब से सिद्धार्थ आया था ना, तब से उसका वेट रिडक्शन चालू हो गया था शहनाज का। ये चीज आप हम्म। नोटिस करना कि जब वो हाँ। पाठक करके चिल्लाता है तो उस समय तक वो हम्म। थोड़ी हेल्दी लगी है, लेकिन उसके बाद में वो धीरे धीरे आपको दुबली होती हुई ही दिखी है। और यहाँ तक कि वो जो नहीं आया था जब कनेक्शन वीक में मायरा का भाई आया था, तो यहाँ तक कि उसने हाँ, भी उस टाइम पे शहनाज को बोल दिया था, लाइक उस वाइट ड्रेस में तो वो बिल्कुल क्लियर लग रही थी ना, लेकिन अपनी बर्थडे वाले दिन के ड्रेस में वो नॉर्मल ही लग रही थी स्क्रीन पे देखने में। लेकिन उसके भाई ने उसको बोल दिया था कि आप स्क्रीन पे लगते हो लेकिन वैसे आप पतले हो। अच्छा इससे हाँ। मुझे एक चीज याद आई कि जब जी। दो अक्की चीजें अक्की हैं, नाम एक था उसके सी, भाई का। हाँ अक्की नाम है उसके भाई या, का। भाई फुल लट्टू था सना पर, फुल लट्टू। हाँ। फुल अरे लट्टू था सना वो। ने बड़ा मजे का उसके साथ पार्ट किया था, वो वॉशरूम हाँ वाले वही, सीन वो वाला, एक्चुअली कि नहीं उसी का नहीं ये बता रही हूँ देखेगा कि, देखेगा। हाँ उसी का बता रही हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले तो वो जब आया तब वो थोड़ा सा शर्मा रहा था उसको देख के और जो भी था। तो सिद्धार्थ ने बोल दिया था कि जब वो देवलीना के साथ बाहर बैठा रहता है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं आसिम के साथ अच्छी लगती हूँ, मैं विशाल के साथ अच्छी लगती हूँ, मैं सिद्धार्थ के साथ अच्छी लगती हूँ, अब तो मैं अक्की के साथ में भी अच्छी लगती हूँ। मतलब उसने वहाँ क्लियर कर दिया था कि भैया जेलस तो ये अक्की से भी हो रहा है। उसके बाद हाँ में अच्छा, फिर वो एक, एंटी नंदिता में। हम्म, और एक सीन जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत से बाहर के लोग इसको क्लेम करते हैं कि उनके वहाँ शो हुआ है ये सीन। तो जब कनेक्शन पे आए थे उसके नेक्स्ट डे जो है अक्की माहिरा से बोलता है कि मुझे आलू के पराठे खाने शहनाज के हाथ के।
तो उस पे वो शहनाज को कन्विंस करने जाती है कि तू आलू के पराठे बना दे, अक्की को खाने हैं। तो शहनाज मना भी करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं बना पाऊंगी, तेरे को पता है वो गुस्सा हो जाएगा। मतलब शी वॉज रेफरिंग टू सिद्धार्थ। तो उस पे वो कहती नहीं नहीं मैं मना लूंगी, तू बना दे। तो वो प्रिपेयर ही कर रही होती, सारी चीजें बनाती भी नहीं है, बस प्रिपरेशन हो रही होती है। और सिद्धार्थ गार्डन एरिया से जैसे ही अंदर आता है तो वो पूछता भी है तू वहाँ क्या कर रही, तेरी ड्यूटी नहीं है। तो वो उसको बताती है कि मतलब अक्की के लिए बना रही हूँ। तो वो थोड़ा सा मुंह बना के और जो होता है उसका डिसअपॉइंटमेंट दिखाना, वो डिसअपॉइंटमेंट दिखा के वहां से बेडरूम में जाने लगता है। तो वो सब कुछ छोड़ देती है वहीं के वहीं, वैसा का वैसा, और उसके पीछे चली जाती है बेबी बेबी रुक ऐसे करके, और हाँ, उसको ये जाके स्टोरी मनाने लगती है। दीदी को पता थी शायद। हाँ, तो इसी के तुरंत बाद का वो सीन है जहाँ पे वो दिखाया गया है अपने को अनसीन अनदेखा में कि अक्की और सिद्धार्थ बाहर बैठे हुए होते हैं, और शहनाज आती है तो वो बोलता है कि बोलो। तो वो बोलती है मैं वॉशरूम गई, मुझे तेरी याद आ गई। तो ये सीन जो है ना वो एक्चुअली क्रिएट इसलिए करती है कि मतलब अक्की को जो गलत फहमियां हो ना तो वो निकल जाए, भैया तुम्हें जितनी लाइन मारनी हो मार लो, मैं हूं तो इसी बंदे की। हाँ। अच्छा, उसी सीन में जब सना जब आई थी और बोल रही थी, तब अक्की सना को इतने ब्लश कर करके देख रहा था, लेकिन जैसे सिद्धार्थ ने सना को हक करने के लिए बुलाया, अक्की ऊपर आसमान में देखने लगा गुस्से से। हाँ, वो चीज़ उसमें दिखाई है कि मतलब उसको कैसा लग रहा था कि अ, मतलब मैं इतना दिखा रहा हूँ, लेकिन वो जब थोड़े से लवी-डवी से हो रहे थे, वो उसको लिप इस पे फिंगर्स पे किस करके उसके लिप्स पे लगा रही थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो वो बोलती भी है कि हाँ, तो क्या हुआ, वो देखेगा ना। तो सिद्धार्थ बोलता भी नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो देख ही नहीं रहा। अरे तब तो कुछ ट्रेंड भी हुआ था ना शायद, अक्की मत कर शुक्ला देख लेगा। हाँ, वो अक्की के अगेंस्ट ट्रेंड चला था, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ट्रेंड चला था अक्की मत कर शुक्ला देख लेगा। भाई वो इवन जो ऑयल टास्क था ना जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई हुई थी, उसमें भी अक्की फुल टाइम सना को ही देख रहा था और ब्लश कर रहा था। अक्की फुल ऑन पे था। अक्की ने आने के बाद में इंटरव्यू भी दिया है कि मेरी बहन की शहनाज से क्यों नहीं बनी मुझे नहीं पता, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो मतलब तू अपनी बहन के अगेंस्ट जाके बाहर आके इंटरव्यू दे रहा है, अच्छा, मतलब अक्की तू। का जो वन साइडेड था ना एंगल, वो बहुत ही फनी था। मतलब उसके जो एक्सप्रेशंस होते थे ना सना को लेके, वो मतलब फनी लगते थे। किसी और एंगल क्या बनाना, वो फनी ही बहुत लगता था देख के। वो फनी ही था एक्चुअली, कोई भी आए ना वो फनी ही है, क्योंकि सबको पता है यार, पूरी दुनिया को पता है जैसे कि सिद्धार्थ शहनाज का है, वैसे ही शहनाज सिद्धार्थ की है, क्यों लाइन मार रहे हो। अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक चीज याद आई, भारती सिंह जो है वो हम्म। करिश्मा तन्ना का इंटरव्यू ले रही होंगी लास्ट लॉकडाउन में। तो उसमें हाँ, किसी उन्होंने ने तो बोला था कमेंट किया था, हाँ किसी ने कमेंट किया था करिश्मा शादी तन्ना को वाला। कि हाँ करिश्मा वाइट शुक्ला। तो करिश्मा बोलती है कि अरे तुम क्या जबरदस्ती नाम जोड़ रहे हो, शुक्ला मेरा माल नहीं है। तो उसके ऊपर भारती सिंह कहती है हाँ वो किसी और का माल है। तो फिर खुद ही बोल देती है वो शहनाज का माल है। मतलब एक अच्छा एक मेरे तरीके को से ना देखा जाए तो सभी को पता है। अच्छा मेरे को पता है क्या लगता है, मायरा की मम्मी ना सिद्धार्थ और अब्दुल्ला की जोड़ी इसीलिए बनवा रही होंगी क्योंकि उनको अक्की के लिए सना पसंद आ गई होगी। तौबा, खुदा माफ करे यार, बस कर दो। ओ माय गॉड। सॉरी सीरियसली सॉरी माफ सॉरी, करो। ये मजा आता है। हाँ। मैं अच्छा इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, पता है, गलती से भी सॉरी। यार, मैं अच्छा एक बात इंटरव्यू पे बोलूं, जाओ। क्योंकि हाँ, अभी सौम्या भी है यहाँ पे। हाँ, अमन, मैं कुछ बोल सकती हूँ अपना एक चीज पे पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ बोलो। वो इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और चीज से रिलेटेड है। बट यहाँ पे सौम्या भी है, या फिर मैं कल बोल दूं? बोलो। अच्छा सौम्या, ये मैं और आप ये चीज कल डिस्कस कर रहे थे कमेंट्स में।
तो यार ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो करेंगे, बट ऑफिशियल करेंगे या कुछ भी। बट सिद्धार्थ ना मुझे सौम्या, मैं आपसे बात जरूर करूंगी कि इसका पॉइंट ये बड़ा मजे से बोलती है कि इसका ना मतलब मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि अब वो अपने वालों को जो है ना वो आदत डाल रहा है बहुत ज्यादा। लाइक आप देखो कि जो शहनाज है ना, आस्था को भी पता होगा क्योंकि इसने तो बहुत परफेक्ट देखा एक एक चीज। लाइक जो शहनाज है ना, अगर आपने देखा हो कि बीवी के बाद उसने जितनी भी शहनाज की पोस्ट डाली हैं, स्टोरीज डाली हैं, और ट्रेंड्स को एक्नॉलेज भी उसने बीच बीच में किया है, ट्विटर पे लाइक भी कर देती है। तो उसकी तरफ से जितनी भी चीजें हैं ना वो एक लगता है कि बस ठीक है कि वो अगर एक्सेप्ट वो एक्नॉलेज भी कर लेती है ना तो हम उस चीज के आदी हो गए हैं। फिर ऐसे अगर आप उनके सोलो स्टैंड्स की बात करो तो शहनाज के साइड के जो स्टैंड्स है ना वो अब आदी हैं उस चीज के कि हाँ यार ये मतलब कुछ भी ये बॉम्ब फोड़ सकती है। तो उसकी अभी जैसे इस साल का अब, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से हमेशा जब आता है ना तो वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आता है। तो जब से सिद्धार्थ ने ये साल स्टार्ट हुआ है ना, और जिस तरह से सिद्धार्थ की एक्सप्रेसिव वे आ रहा है, तो वो मुझे देख के लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो कोई ऑफिशियल करेंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, बट मैं ये जरूर वर्ड यूज कर सकती हूँ कि वो अपने वालों का ना आदर डाल रहे हैं, क्योंकि उसके वाले बहुत गलत करते हैं कि अनस्टैंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये है कि अभी आप जैसे शहनाज की बर्थडे देख लो, क्योंकि मेन स्टार्ट मेरे लिए मेन स्टार्ट वही है कि ही अलाउड हर टू पोस्ट दैट ऑल, ठीक है। फिर उनकी जो शहनाज की चंपी वाली एड है वो किस डेट पे आई, 14 फेब, मतलब वो वैलेंटाइंस के डे के अलावा भी आ सकती थी। उसमें कोई ऐसा रोमांटिक तो था नहीं कि 14 फेब को दे। फिर आफ्टरवर्ड जब शहनाज कनाडा गई उसने तब भी वो वहां पे एक जगह पे शहनाज को क्या इसे बोलते हैं, टैग करके ये किसी को बोला था कि आप लोग जितना मर्जी भी लड़ लो। उसने इंग्लिश में लिखा था कि जितना मर्जी भी लड़ लो, आई एंड शनाज गिल कूल एंड यू कैन गो ऑन एंड एंटरटेन योरसेल्व्स। फिर अभी जैसे उसने यहाँ पे भी शहनाज को टैग वीरल वाला देख लो कोई, हम मतलब उसने ऐसी चीजें की हैं कि हम सिर्फ नाजियंस हिल के रह गए हैं। तो आप ये सोचो कि उसके वालों का क्या हाल होगा। तो इस चीज से मैं थोड़ा सा आप दोनों से पूछूंगी कि आप जरा बताओ, क्योंकि मेरे लिए मुझे मैं ये बैठे बैठे ही ना मेरे ज़हन कभी इस चीज पे भी काम कर जाता है। तो ये मुझे जरा थोड़ा बोलो। ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मतलब ये जो सिद्धार्थ आजकल जो बम फोड़ रहा है ना, जब से सना कनाडा गई है, जैसे फर्स्टली उसने वो ही किया कि वो आई एंड शहनाज गिल हैव नो प्रॉब्लम व्हेन यू गो एंड एंटरटेन योरसेल्फ। उसके बाद किसी ने लिखा कि सना के साथ दोस्ती महंगी पड़ गई, तो फिर उसने रिप्लाई किया कि मैं जब दोस्ती करता हूँ तो महंगे सस्ते की फर्क नहीं करता हूँ। तो ना ये सब जो सिद्धार्थ है ना, वो झटके तो देखा, वो सिडनाजियंस के लिए तो बहुत अच्छे लगते ही हैं। इवन वो सोलोस को, जैसे आपने बोला कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ करना है उनको, कि बाहर वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो अपने फैन से भी बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि बाद में एकदम वो लोग शॉक या फिर हर्टेड हो जाए। और जैसे बोला कि सना की जो बर्थडे वाली वीडियो उसने रिलीज करने दी, तो वो तो सबसे बड़ा प्रूफ था। मतलब अगर आपका कोई भी जस्ट फ्रेंड हो तो आप कभी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ, मम्मी बहन जीजा जीजू, मतलब सारे लोग नहीं होते हैं उसमें मेन एक साथ। उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो दूसरे जीजू थे वो ऑन वीडियो कॉल थे। चलो मान लो कि जस्ट हाँ, फ्रेंड के लिए पूरी फैमिली आ जाए, लेकिन वो वीडियो कॉल पे क्यों है, वो जस्ट फ्रेंड के लिए तो नहीं आएंगे। बिल्कुल। और सिद्धार्थ स्पेशली सना के ये लिए शाल, ये तो अपने बहुत अच्छी बात दोस्त बोली को। तुमने। तुम इतना सोच क्यों और रही फिर थी? ये उसने तो अच्छा पॉइंट था। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए सोच रही थी क्योंकि मैंने कहा पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं इसलिए सोच रही थी। अदरवाइज मेरे तो जेन में मतलब मैं ये सारी तरह जो कड़ियां आप जिसको बोल सकते हो ना वो जोड़ रही थी। फिर बीच में जो मिस कर दिया एक, चलो वो तो उनको मिलना ही मिलना था। उसने ट्रेंड को एक्नॉलेज कर लिया। लाइक अगर वो ट्रेंड शहनाज एक्नॉलेज करती, हम खुश होते कि ठीक है, हम यही कहते कि दोनों ने कर लिया अगर शहनाज ने, बट उन्होंने सेपरेटली उस ट्रेंड को भी इस साल के एक्नॉलेज किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अब ये है ना कि जिसने जाना है सिद्धार्थ का, ये है ना कि आप वो आदत डाल देगा कि जिसने ड्रामा करना है फिर तुम ड्रामा कर लो, जिसने जाना है। जैसे हम भी तो जस्ट फ्रेंड कर करके ढीठ बन गए ना, वो अपने वालों को भी ढीठ बनाएगा।
मुझे ये लगता है। हाँ, और बहुत सारे लोग सिद्धार्थ और शहनाज के बर्थडे के बाद जो सोलो है, वो सिडनाजियन तो नहीं लेकिन वो पॉजिटिव हो गए, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग हो गए पॉजिटिव। और मुझे तो सच्ची में सिद्धार्थ ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है कि वो, और ना, जब सिद्धार्थ कुछ करता है ना तो एक्साइटमेंट भी होती है। जैसे जो दूसरे बिल्कुल। बिग बॉस के कपल हैं, वो ना रोज एक दूसरे के साथ पिक्चर्स डालते हैं, 3-4 दिन में रोज रोज लाइव आ जाते हैं, 3-4 म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं साथ में, तो उसमें ना उनके फैंस के लिए एक्साइटमेंट नहीं रहती है। और सिद्धार्थ मैं और एक बात सना। बताऊं। हाँ, हाँ जी, बोलो सिद्धार्थ सना क्या। वो ही बोल रही थी कि सिद्धार्थ और सना टाइम टाइम में हमें अच्छा कंटेंट देते हैं, तो एक्साइटमेंट भी रहती है और हाइप भी बना रहता है। और मैं एक बात बताऊं कि अगर शहनाज अब कुछ भी करती है ना, तो अब हमें क्योंकि आदत हो गई ना, हमें वो वाली चीज का मजा नहीं आता। ये मेरा मानना है कि अब हम लोग कहते हैं कि यार चलो शहनाज ने किया, बट सिद्धार्थ की तरफ से करना इज अ झटका, जैसे धचका लगता है ना, इंसान हिल जाता है। तो सिद्धार्थ का हमेशा सिद्धार्थ की साइड से हो तो वो ये वाली चीज आती है। हाँ, मुझे एक जो भी चीज लगता मैं है। कहना चाहूंगी कि जो जी। बाकी कपल्स हैं वो लोग जैसे हर दूसरे दिन कंटेंट देते हैं, लाइव आते हैं, तो उन लोगों के इतने फॉलोअर्स या इतने जो भी उनके 800-900 के हैशटैग्स हो गए हैं ऑन इंस्टा पोस्ट, तो वो तब हुए जब उन लोगों ने इतना कंटेंट दिया। हमारे सिडनाज ने हमें बीबी से निकलने के बाद में इतना कंटेंट दिया भी नहीं है, ना ही हम लोगों ने मांगा है इतना कुछ ज्यादा। जो भी मिला है उसमें इतने पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। और मतलब एक कहते हैं ना कि इतना, वो बोल सकते हैं कि प्यार ऐसा है उनसे कि ना दो तो ना सही यार, पर अब क्या करें, कर हो गया, करते हैं, तुम सब क्या कर सकते हैं। क्या बात है आस्था जी। अमन। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिडना साथ हैं और खुश और हैं। खुश है, ओ माय गॉड। अरे यार, अमन का नहीं, ये डायलॉग इतना सुन सुन के बोर हो चुके हैं ना। अमन, अब कुछ नया ढूंढो, ये बोर कर दिया तुमने। नहीं, एक्चुअली अमन इतना अच्छा डायलॉग है ना, इतनी पॉजिटिविटी देता है उस टाइम में जिस टाइम में एक्चुअली एक टाइम पे ऐसा बहुत लगा था बुरे, कि यार एग्जैक्टली। क्या है इनका, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आप अमन का ही डायलॉग सुन लो, सिडना साथ हैं खुश हैं, बस दैट इज इट। और फिर ऐसा 90s तो थे ही सही, जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के दे ही देते थे कि ये साथ में है, चिंता मत करो। अच्छा, थैंक मैं यू आप तीनों सो से मच गाइस। एक, हाँ अमन, आप बहुत पॉजिटिव हो और आपकी वजह से हमें भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल। You girls are speaking so well. I'm really impressed and I'm really थैंक यू थैंक so सो यू। happy, मच। feeling so happy कि आप मेरे लाइव के इतने अच्छे स्पीकर्स हो। I am really proud of you थैंक यू guys. अमन। यार अमन, आई वांट टू आस्क समथिंग। Yeah. एक मैंने बहुत पुराना यूट्यूब वीडियो एज एन आपका लाइव था, वो मैंने सुना था। तो उस प्रीति जी वाज सेइंग कि मतलब उस समय शहनाज का बर्थडे नहीं आया था शायद, और उन्होंने कहा था कि जहां तक शहनाज का वो बर्थडे जो समझती। सिद्धार्थ की फैमिली और उनकी फैमिली के साथ सेलिब्रेट हुआ है वो ना। जी जी जी। या बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय प्रीति जी ने कहा था कि जहां तक वो सिद्धार्थ को समझी हैं, तो सिद्धार्थ उनकी मदर को बुलाएंगे, मतलब शहनाज की मदर को बुलाएंगे, और उनकी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आई वाज सो शॉक्ड जब वो चीज हुई। यार मैंने कहा इनका तो सिक्स सेंस या यूं कहो सिडना सेंस कितना सही है। I really appreciate जो आपने आस्था जी अभी बोला। सच बता रहा हाँ हूँ, मेरा मन इतना खुश हुआ ये सुन के कि आपने मेरे लाइव्स इतने अच्छे से सुने हैं कि आपको हर बात याद है। सुनिए आप, यार आई। प्रीति जी ने हमारे लाइव में बोला था कि जी, उनको उन्होंने ऐसा बोला लग था। रहा है कि शहनाज गिल की फैमिली आएगी मुंबई जब शहनाज का बर्थडे होगा। हाँ हाँ। और ये सच हुआ। ये जी। बहुत बड़ी बात है भाई। और उस दिन के बाद से तो मैं प्रीति जी की इतनी बड़ी फैन हो गई, मैंने कहा यार
अब तो मैं इनकी हर बात को ऐसे लूंगी कि मतलब उनका सडना सेंस एक्चुअली बहुत सही है। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी लाइफ इतने अच्छे से सुने कि आपको सब चीज याद मुझे है। एक्चुअली आपके लाइफ बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू ऑल जो सुनते हैं डेली मेरे लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ से आप लोगों को खुशी मिल रही है। आई विल कीप डूइंग दिस ऑलवेज यू एंड हैव टू, फॉर। एंड आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन फ्यूचर ऑल्सो। आई होप आपको मैं अच्छी लगूं और आप मुझे फ्यूचर में भी ऐड करते रहो। या ऑलवेज ऑलवेज। आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और मैं अच्छा। तो एक बात बस अमन की लाइफ की बोलूंगी कि अमन की लाइफ की वजह से जो मेरा एक लाइफ का वो जो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बाकी में बोल सकती हूँ, वो मुझे सिर्फ इस इंसान की वजह से ही मिला है। मैंने इसको लास्ट टाइम भी यही बोला था कि अगर ये मतलब मैं सुनना एक चीज डिफरेंट होती है ना, बट वो जो कॉन्फिडेंस आपको देना होता है, और वो जो आपकी वो कैसे बोल सकते हैं आप उस वर्ड को, कि आपको इतने गट्स ये दे देता है कि आप कर सकते हो। तो वो मैं इसकी एक्चुअली लाइफ सुन सुन के फिर अब मैंने हिम्मत वाकई में, मतलब मेरा इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मैं जब ये प्रीति जी को सुनती थी या उस टाइम जब मैं सुन रही हूँ ना 10 महीने से, उस वक्त स्पीकर्स भी और थे, वो अमन को भी पता है, अमन तुम्हें याद है ना, वो पुराने वाले थे। तो उस टाइम पे ये डिफरेंट डिफरेंट होते गए, तो वो सब इतना अच्छा बोलते थे, मैं सोचती थी कि यार मतलब क्या कहूंगी क्या अंदर जाके। पर जब एज खुद आई हूँ तो फिर अब एहसास होता है कि यार इस इंसान की वजह से मेरा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना डेवलप हो गया। तो सो थैंक यू ट्रू। फॉर दिस अमन। वाओ थैंक यू अमन, ब्यूटीफुल। मुझे भी थैंक यू बोलना बनता है। थैंक यू सो एक्चुअली मच सबका गाइस। हम सबको अमन को थैंक्स मैंने बोलना जब बनता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रीति जी को सुना था, शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, और मुझे ये लगा, मैंने कहा मैं अमन को रिक्वेस्ट भेज तो रही हूँ, बट मैं कैसे बोल पाऊंगी, क्या बोलूंगी, बट ही एक्चुअली मेक यू सो कंफर्टेबल ना, फिर आप बोल लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्टेब मतलब इसका लाइफ का माहौल ऐसा होता है कि आपको एक बार भी इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि कोई, हालांकि ओपिनियन भी सबके डिफरेंट होंगे, बट उसके बावजूद भी कोई इस तरह की बहस नहीं होती इसकी लाइफ में, सब पॉजिटिव ही रहता है। सब पॉजिटिव रहते हैं और अग्री करते हैं एक दूसरे की जो भी थिंकिंग है उससे। और मैं ना सबको मीन्स हम लोग जब फर्स्ट टाइम भी बात करते हैं ना, कभी ऐसा नहीं लगता कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। एक मीन्स ऐसा लगता है कि काफी वक्त से जान रहे हैं हम लोग एक दूसरे को। बिल्कुल, और मैंने सबसे फर्स्ट टाइम तो सौम्या से ये सॉरी इससे बात की थी, मौमिता से। तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने अरसे से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से मैंने भी होता है। फर्स्ट टाइम आप दोनों से ही करी है, मोमिता से और यशाला जी। आपसे कल ही करी है। मेरा फर्स्ट नहीं, मेरा फर्स्ट लाइफ प्रीति जी थी। मेरा वाईटी लाइफ का था फर्स्ट टाइम। प्रीति जी, प्रिया दी थी एंड प्रवीण जी थे आई गेस उस टाइम पे। ये थैंक यू प्रीति सो जी की मच एक बात गाइस। ये है ना कि प्रीति जी मतलब ट्रू फैक्ट ऑफ द स्टोरी जो होती है ना, बस वही बताती हैं। और इवन के यस। अमन भी, मतलब कोई लाइव में ऐसा नहीं होता कि हवा में बात कर रहे हो, क्या होता है ना हाँ, लोग कुछ भी बोल देते हैं, इनका प्रीति जी का ये होता है कि मतलब सिर्फ जो नॉर्मल जितना उनको करना चाहिए ना, अच्छा मतलब बिल्कुल परफेक्ट जो बात पॉइंट टू होती है, पॉइंट। हर पॉइंट ऑफ व्यू जो रखती हैं वो अपना बहुत परफेक्ट रखती हैं, तो वो एक अच्छा लग रहा होता है कि यार मतलब कोई ठीक बात हो रही है। यस, और मेन बात ना प्रीति दी का मेरे को एक चीज और अच्छा लगता है, वो जो भी बोलती है ना पूरा लॉजिक रहता है उनकी बातों में। बिल्कुल तो लॉजिकली उस चीज को बहुत अच्छे से प्रूफ कर देती है। जब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, तो प्रूफ कर सकती है अपनी बातों को। तो ये चीज बहुत अच्छा दैट्स ट्रू। लगता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर प्रीति जी थैंक भी यू। अभी हैं तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर माय लाइफ। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू, आपकी वजह से हम लोग यहाँ आ पाए। अच्छा अमन एंड गाइस, अब मैं थोड़ा जाना चाहूंगी। अरे ओके, मुझे भी जाना है यार, सुबह उठना है मुझे भी। सुबह तो हो चुकी है सौम्या। अरे मतलब सुबह के मेरे को 11 बजे उठना है। सुबह के 5 बज गए हैं और
आप लोगों ने इतना अच्छा बोला, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच गाइस लाइव थैंक यू ज्वाइन अमन। करने के लिए। थैंक यू अमन। थैंक यू। बाय। थैंक यू अमन, थैंक यू बाय सो मच, बाय सौम्या। बाय। बाय, बाय टेक आस्था केयर, सौम्या, जी, फिर इट बाय वाज नाइस मिलेंगे। यशांक, टॉकिंग टू बाय। यू बोथ। बाय सेम एवरीवन। हियर। चलते चलते, थैंक यू, बाय बाय। बाय। टेक केयर गाइस। थैंक यू यशाल, थैंक यू आस्था ओके, जी, थैंक बाय। ओके। यू मोमिता जी, थैंक यू सौम्या, थैंक यू प्रीति जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को लाइव अच्छा लगा होगा। अगर लाइव अच्छा लगा तो यार लाइक तो कर दिया करो, लाइक कोई नहीं करता। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अगर आप मेरा लाइव पूरा देखते हो और आपको लाइव अच्छा लगता है तो एक कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगता है। ओके, सिन्नाज साथ हैं और खुश हैं। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।